एलवी है, तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है। कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जी, मुस्कुराती ज़िंदगी, अस्सलाम वालेकुम, टेक्निकल 47, ज़ेब भाई, फ़ाहद भाई बहुत शुक्रिया, उम्मे अहमद आपका बहुत शुक्रिया, शबीर कादरी भाई आपका शुक्रिया, हमारे राना भाई आ चुके हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम कुछ निकाला मेरे लिए, और शायद मैंने कुछ टॉपिक ऐसे रखा हुआ है कि क्यों ना आज मिल बैठ के थोड़ा इसके ऊपर बात कर लें। मेरी प्यारी बहन अरीबा जमील आ चुकी हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को अपने एलवी में देख के। एंड कुछ दोस्तों ने काफ़ी टाइम से इसरार कर रहे थे कि एलवी होनी चाहिए, एंड अभी कुछ हालात ने भी मजबूर कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि मुझे एलवी की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। बहुत सारे अल्फाज शायद मैं ना बोल सकूं, लेकिन जो फीलिंग्स हैं, आपको पता है फीलिंग्स को हम कभी भी अपने अल्फाज में हम उनको चेंज नहीं कर सकते या उनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड जैसे मैंने आज का टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, तो ये टॉपिक मेरा नहीं है, ये टॉपिक हम सबका है, और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे। एलवी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मेरा जो टॉपिक है या ज़िंदगी का जो मेरा टॉपिक है वो हमेशा यही रहता है कि मैं कुछ सीखूं या कुछ सिखा सकूं, ठीक है। एंड सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा, तो मेरी भी जो तालीम है, जो मेरी तरबियत है या जो मेरे सीखने का अमल है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। एंड ये शो आप लोगों का है, आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं मेरे पास इंशाल्लाह। अगर आप लोग साथ देंगे तो मकसद वही है कि सीखने और सिखाने का मकसद है। एंड सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमने अब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमने चुन लिया है जिससे हमें उम्मीद है और जिससे हमें लगता है कि इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में जो सपने जो चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं, तो शायद ये वही जगह है इंशाल्लाह जहाँ से हम अपने जो सपने हैं, ख्वाब हैं, या लोगों को दिखा सकते हैं, या हमारा जो नाम है इंशाल्लाह वो हम कमा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई ज़ूबी भाई भी आ चुके हैं मेरे साथ। मेरे गरमानी स्पोर्ट्स भाई ने भी मुझे जॉइन कर लिया है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दिल की गहराइयों से आप लोगों का वेलकम है मेरी फर्स्ट एलवी में, जहाँ पे कुछ मैं आप लोगों से डायरेक्ट बातें कर सकता हूँ, एंड कुछ सीख सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। अच्छा, मेरी एलवी का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों से बातें की जाएँ, ठीक है? एंड डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोग चाहते हैं मैं लिंक्स लगाऊँ, तो मैं किसी को मोड बना दूँगा, एंड आप लोग बिल्कुल आप लिंक्स लगाएँ। मुझे यकीन है कि मेरे कुछ नए दोस्त आएँगे, तो उनसे आपकी दोस्ती होगी, आप उनसे दोस्ती करेंगे, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मेरी वजह से आप लोगों के चैनल पे कुछ अच्छे दोस्त ऐड हो सकते हैं, ठीक है? तो अभी थोड़ा एक 5-10 मिनट तो मैं सिर्फ़ इस तमहीद के लिए ले रहा हूँ कि मेरा जो ये एलवी का मकसद है वो ये है कि कुछ सीखना सिखाने की बात हो जाए। आज वैसे भी मुबारक दिन है, जुम्मे का दिन है, एंड कुछ मेरी मसरूफ़ियत ज़्यादा नहीं थी, एंड मैंने सोचा कि क्यों ना आज वैसे भी मुबारक दिन है, जुम्मे का दिन है, एंड कुछ मेरी मसरूफ़ियत ज़्यादा नहीं थी, एंड मैंने सोचा कि क्यों ना आज वैसे भी मुबारक दिन है जी। तो कुछ सेटिंग टाइम टू टाइम करता जाऊँगा, आपने मेरा साथ देना है। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करें जी? अगर आप लोगों में से कोई ऊपर आना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरी तरफ से आप लोगों को ओपन सेशन है, और बार-बार रिपीट करता जाऊँगा कि क्यों ना हम इसको सीखने सिखाने की बात बना दें। एंड अगर आप लोग भी मेरे साथ कुछ बातें करेंगे तो क्या होगा, हम अपने मकसद तक, जो हम मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो कहाँ से शुरू करें? जी, जी, जी। राना भाई आज तो सेटिंग का दिन है ना, तो कभी कुछ आवाज़ें इधर से आएँगी, कुछ उधर से आएँगी।
बस आज मुझे माज़रत आप लोग दे दें, आज मैं थोड़ी-सी अपनी-सी सेटिंग कर लूँ और मैं आप लोगों की तरह माशाल्लाह इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ एंड कि मैं क्या बोलते हैं कि आप लोगों की तरह इतनी परफेक्ट किस्म की मैं एलवी कर सकूँ। तो आप लोगों ने जी मेरा बड़ा साथ देना है, आप लोगों ने मुझे गाइड करना है एंड मेरे ख़्याल में अब मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो जी सेशन शुरू करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत की थी, बिस्मिल्लाह किया था कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? जी, तो सबसे पहले क्यों ना हम कामयाबी के बारे में थोड़ी-सी बात कर लें। अगर आप में से कोई बहन-भाई मेरे साथ ऊपर जॉइन करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को लिंक देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि अगर हम बात करेंगे और ये मौका जौन-सा है ये सबके लिए है, आप लोग शर्माएँ नहीं, घबराएँ नहीं। तो कोशिश ऐसी करते हैं कि सब लोग थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर आते हैं क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि किसी के अल्फ़ाज़ हमारे दिल में बहुत जल्दी असर कर जाते हैं। शायद जो बातें मैं बोल रहा हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ एंड शायद किसी को समझ में ना आए या मेरे अल्फ़ाज़ या मेरी अल्फ़ाज़ों की अदायगी जौन-सी है वो कभी किसी को ना समझ में आए। लेकिन कुछ लोगों के अल्फ़ाज़ में वाक़ई ही तासीर होती है। तो क्यों ना हम इस सेशन को मिल बैठ के ऐसा सेशन बना दें कि अगर हमारे बाद भी कोई इसको देखे या सुने तो इंशाल्लाह वो क्या कर सकते हैं, वो इस सेशन को अपने काम में ला सकता है, वो इससे सीख सकता है। जी, मैं अपने प्यारे भाई नादिर भाई का मैं बड़ा पुरज़ोर बड़े जोश से मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। नादिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को मुझे अपनी एलवी में देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है एंड मुझे खुशी तब भी होगी कि जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको हम अपनी ज़िंदगी में हम इस्तेमाल में लेकर आएँ और क्यों ना इमरान खान हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई, संगए, खैर दे वरोरा, खैर दे ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी प्यारी बहन मुझसे एक सवाल पूछ रही हैं कि मोनो का क्या हुआ? तो चलें जी आप लोगों को अपने मोनो का बताता हूँ और मोनो से ही हमारी डिस्कशन शुरू होगी। दोस्तों मेरा मोनो जौन-सा है ना कुछ रीयूज़्ड कंटेंट की वजह से मेरा मोनो 1 मंथ डिले हो गया है। क्योंकि जैसे मैं लाइव यूट्यूब में जब मैं आया, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इंशाल्लाह देखिए ये आप लोगों की प्यार मोहब्बत ही है जिसने मुझे फ़ोर्स किया, मजबूर किया, इंस्पिरेशन मुझे मिली कि यार मुझे भी यूट्यूब को करना चाहिए, ठीक है? इससे पहले मेरी एक अलग ज़िंदगी थी, मैं लोगों को ट्रेनिंग देता था बिज़नेस सेशंस करता था। तो लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद मुझे पता चला कि भाई दुनिया तो बहुत बड़ी है और यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म बहुत बड़ा है। क्यों ना इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके कुछ ऐसे बहन-भाई हैं जिनको मैं जो कुछ मैंने सीखा अपने छोटी ज़िंदगी में तो क्यों ना वो अगर शेयर कर सकूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं बिज़नेस सिखाता हूँ, जिनको मैं ज़िंदगी के बारे में आइडियाज़ देता रहता हूँ, मैं मेंटरिंग करता हूँ। तो क्या हुआ मेरे साथ मैंने कुछ ऐसा कंटेंट मैंने यूज़ किया हुआ था कि मेरा बिल्कुल ख़्याल नहीं रहा और कुछ दोस्तों ने मुझे इशारतन मुझे बताया भी कि भाई इस चीज़ का एहतियात कर लो लेकिन माज़रत चाहता हूँ आप सब लोगों से कि मेरा ख़्याल वहाँ पे नहीं गया और मेरा जो मोनो है वो शायद अल्लाह की कोई मसलहत है उसमें, तो 1 महीना लेट हो गया, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ये है कि चाहे मैं अपनी ज़िंदगी में मैं कितना कामयाब क्यों ना हूँ, लेकिन मेरे भाई मैं भी गलती कर सकता हूँ। तो ये मेरे वज़ीर भाई मेरे साथ आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया वज़ीर भाई आपके आने का, हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी वज़ह से बहुत सारे बहन-भाई जौन से हैं दोबारा एक-दूसरे को देख रहे हैं और कुछ क्या बोलते हैं लोगों का चैनल मोनो होने की वजह से, उनकी मसरूफ़ियात होने की वजह से या कुछ ऐसी ज़िंदगी में कुछ मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें ऐड होने की वजह से, तो क्या हो चुका है ज़्यादा मुलाकात लोगों की नहीं हो रही। तो मुझे बड़ी खुशी है मेरी एलवी में बहुत सारे दोस्त एक-दूसरे को दोबारा देख रहे हैं या आप लोग एक-दूसरे को देखते होंगे। लेकिन मुझे आप लोगों को अपनी एलवी में देख के बड़ी खुशी हो रही है, आप लोगों को इकट्ठा देख के, ठीक है? और मेरी कोशिश भी यही रहेगी
कि मैं अपनी जो वाईटी की फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाईटी की फैमिली दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप में से हर एक बंदे ने, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरी बहन है, तो वो मुझे कुछ न कुछ डेली सिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। तो मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। बहुत सारे लोगों की कमी अभी भी है, जिनको देख के मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर वो हमें जॉइन करेंगे, आप इस एलवी को अगर शेयर करेंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे जो सीखने-सिखाने की जो क्लास है इंशाल्लाह वो थोड़ी वसी हो जाएगी और हम लोग दूसरों के बातों से अगर हम लोग सीख जाएँ, तो मेरे ख़्याल में यही तो सबसे खूबसूरत बात है। ठीक है, मैं आप लोगों के थोड़े से मैसेजेस की तरफ नीचे आता हूँ और आप लोगों का टॉपिक है आज कामयाबी, ठीक है? मेरे बहुत सारे बहन-भाई नमाज़ का टाइम पाकिस्तान में हो चुका है। मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त भी है, आप लोग नमाज़ पढ़ लें एंड ये एलवी को मैं इंशाल्लाह मैं पब्लिक में रखूँगा, तो इस एलवी से अगर आप कुछ वाक़ई ही ये फ़ील करते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा तो मेरी आपसे गुज़ारिश भी होगी, दरख्वास्त होगी कि आप इसको फिर आप यू देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। एंड इंशाल्लाह इसमें से अगर कुछ पॉइंट आपको अच्छे लगें, इंशाल्लाह आप उनको अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करें या अगर आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप मेरे साथ मुत्तफ़िक नहीं होते, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप सवाल पूछें या अपने कमेंट्स इंशाल्लाह आप मुझे सेंड करें ताकि मुझे भी गौर व फ़िक्र का मुझे मौका मिले एंड मैं कुछ दोबारा से कुछ स्टडी कर सकूँ एंड उन नुक्तों के ऊपर मैं सोच सकूँ कि भाई जैसे मैं ज़िंदगी में बाकी गलतियाँ करता हूँ, तो इस टॉपिक में मेरी कहाँ पे कौन-सी गलती है, जो इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में सुधार लूँ, ठीक है? अच्छा, तो अरीबा मेरी बहन इंशाल्लाह आप बस देखें जब भी कोई आप गलती करते हैं ना या कोई मिस्टेक होती है या कोई भी चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आता है, तो पॉज़िटिव इंसान वो है जो इसको एक अच्छे डायरेक्शन में ले ले और इसको सीखने की तरफ कन्वर्ट कर दें। जैसे ये मोनो की वजह से मुझे अब मज़ीद चीज़ें सीखने को, मज़ीद काम करने को और मज़ीद मेहनत की तरफ इंशाल्लाह मुझे ये सिचुएशन जो-सी है ये मुझे धकेल रही है, ठीक है? और मैं इस पे खुश हूँ, ठीक है? और अगर हम सब गलतियाँ नहीं करेंगे तो देखिए जी सोच बड़ी अजीब चीज़ है और सोच जौन-सा है ना इसको हमेशा अगर आप थोड़ा सोच को अपनी इनकिसारी या आजिज़ी और अगर आप इसको मुख्तसिर या आसान रखेंगे अपनी सोचों को, तो अल्लाह आपको और कामयाबी देता है। शायद मेरा मोनो होने के बाद मेरी सोच कुछ और होती, लेकिन आज अगर मेरा मोनो नहीं हुआ, तो आज मेरी सोच कुछ और है। मैं और भी झुक गया हूँ, मैं और भी सीखने के लिए रेडी हो चुका हूँ, तैयार हूँ, सीखने के लिए, ठीक है? तो ये जो आज का जो टॉपिक है कामयाबी तो ये हमें इसी बात की तरफ लेकर जा रहा है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो हमें नहीं मिलता, वो चीज़ अगर हमें नहीं मिलती या दिन-ब-दिन हमसे दूर होती जा रही है, तो फिर हमें खुद को रिवाइज़ करना चाहिए। वालेकुम सलाम कासिम भाई मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मेरी एलवी को जॉइन किया। आज शायद स्टार्टिंग की वजह से बहुत सारी बातें हैं जो कि क्या बोलते हैं थोड़ा-सा टॉपिक लेट हो रहा है, लेकिन शायद इसमें हमें 1-2 दोस्त और भी जॉइन कर सकते हैं। फ़हद भाई एंड जितने भी हमारे साथ जो दोस्त हैं, अगर मौका है या आपको टाइम, आपकी सिचुएशन अगर आपको इजाज़त दे रही है तो सर मैं आप लोगों को अपने साथ ऊपर देखना चाहता हूँ एंड आप लोगों की बातों की वजह से भी बहुत सारे लोगों को जौन-सा है वो राह मिलेगी एंड सीधा रास्ता मिलेगा। क्यों ना हम इस सेशन को मिल बाँट के हम एक ऐसा सेशन बनाएँ कि वाक़ई ही लोगों को नज़र आए कि भई अगर हम यहाँ पे 2-4 लोग बैठे हुए हैं, वाईटी के ऊपर कुछ अच्छा काम भी हो रहा है, कुछ मुफ़ीद काम हो रहा है, कुछ अच्छी एलवीज़ हो रही हैं, ठीक है? और मैं अक्सर क्या करता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को टेलीफ़ोन्स भी करता हूँ, आप लोगों से गपशप भी होती है। तो मैंने अक्सर ये बोला था कि मैं डिफरेंट लोगों की एलवीज़ में जाके वहाँ पे मैं मोटिवेशन सेशंस करता हूँ। मेरा ये बिल्कुल मकसद
नहीं है कि मेरी ही एलवी हो या मैं एलवीज़ के सामने बैठा रहूँ। तो मेरा मकसद ये है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ एंड आप लोगों की तरह एन्जॉय करूँ टाइम को, क्योंकि एलवीज़ बहुत सारा हमारा टाइम ले लेता है या आपको बैठना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी की कुछ ऐसी मसरूफ़ियात हैं जो मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि मैं अभी फुल टाइम पे मैं एलवीज़ को कंट्रोल करूँ या इसके ऊपर बैठ जाऊँ। बस ये कुछ दिनों का कुछ टॉपिक्स के साथ आप लोगों के लिए हाज़िर हूँगा। ये टॉपिक्स जौन से हैं आपके वाईटी में इंशाल्लाह यूट्यूब में आपके बड़े काम आएँगे, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोग इसको नोट कर लें कि अपने चैनल की आप लोग मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? अपने चैनल के सब्सक्राइबर आप लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने चैनल का जो वॉच टाइम है, वो आप लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इन टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हाज़िर हूँगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे बहन-भाई जौन से हैं, अभी वो मोनो हो चुके हैं और मोनो होने के बाद जो उनकी मेहनत है, तो अब वो चाहते हैं कि उसकी जो रिज़ल्ट है वो देखें। मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि जल्दी आप लोगों को रिज़ल्ट मिले, लेकिन क्यों ना अगर हम अपने लाइन और लेंथ को अगर हम थोड़ा ठीक कर लें, हम कुछ ऐसी बातों को मज़ीद अपने चैनल की प्रमोशन मार्केटिंग के लिए ऐड कर लें, जो कि इंशाल्लाह हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनकी तादाद भी बढ़ा दें और हमारी व्यूज़ को भी इंशाल्लाह वो थोड़ा ज़्यादा कर दें, ठीक है? तो चलें आज का टॉपिक ज़रा शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कामयाबी। कौन-कौन कामयाब होना चाहता है? अगर हम देखें दोस्तों, तो क्या हम पहले दिन से ही कामयाबी का नाम नहीं है क्या? याद करें कितने सारे सेल्स माँ की पेट में कामयाब हुए, सिर्फ एक सेल कामयाब हुआ। आज वो एक सेल मेरे और आपकी शक्ल में इस दुनिया में है। तो इसका मतलब है कामयाबी तो पहले दिन से ही हमारे साथ है, ठीक है? फिर इंसान इस दुनिया में आता है। तो कामयाबी तो पहले दिन से ही हमारे साथ है, क्योंकि अल्लाह ने हमें इतने अच्छे वसाइल दिए, माँ-बाप दिए, बहन-भाई या रिश्तेदार आप समझें या जो भी इस ज़िंदगी को आपको ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए जो वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने वो आपके आने से पहले यहीं पे रख दिए थे। आपकी खुराक का इंतज़ाम था, आपके लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम था, आपको साफ-सुथरा रखने का इंतज़ाम था, आपकी खुराक का इंतज़ाम था, ठीक है? तो क्या आप इन बातों को क्या नहीं सोचते? क्या ये आपकी कामयाबी नहीं है? तो ऊपर वाले ने हमें पहले दिन से ही कामयाब बनाया हुआ है, लेकिन मज़ीद कामयाबी के लिए तो आपको अब खुद भी कुछ करना है। तो कामयाबी का अगर हम देखें फ़लसफ़ा तो बहुत बड़ा है। आज मैं कुछ छोटे से अल्फ़ाज़ के साथ इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिल जाए। तो अगर हम कामयाबी को अगर हम अल्फ़ाज़ की शक्ल दें, तो आपके ख़्याल से कामयाबी क्या हो सकती है? आप सब दोस्तों से मेरा ये सवाल इसलिए है कि आप में से डिफरेंट शोभाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं। घर की ख़वातीन बैठी हुई हैं, बिज़नेस लेडीज़ भी बैठी हुई हैं, यहाँ पे हमारे साथ बिज़नेसमैन भी बैठे हुए हैं, जॉब करने वाले बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि वो लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो देखिए अगर हम सोचें तो कामयाबी का जो डेफ़िनिशन है, वो अपने टाइम और शोबे के साथ, ज़िंदगी के साथ वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है? तो अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि अगर एक स्टूडेंट है तो उसके लिए कामयाबी कोई और चीज़ है। अगर हम एक घर की खातून को हम ले लें, जो कि अपने घर को देखना चाहती है साफ-सुथरा, अपने बच्चों की एक अच्छी ज़िंदगी, अपने हस्बैंड की टेक केयर, अपने रिश्तेदारों के साथ एक अच्छे ताल्लुकात और एक पुरसुकून ज़िंदगी, तो उसके लिए कामयाबी कुछ और चीज़ होगी। अच्छा, कुछ लोगों को कामयाबी सिर्फ़ पैसों में नज़र आती है कि मैं अगर बहुत सारे पैसे कमाऊँगा तो ये मेरी कामयाबी है। एक बिज़नेसमैन है वो ये देखता है कि पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बिज़नेस को अब मैं मज़ीद कैसे इसको डेवलप कर सकता हूँ या इसको मज़ीद एरियाज़ में कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ।
और ऐसे जॉब करने वाले जो जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जो मेरी जॉब है वो सिक्योर रहे, मेरा जो बॉस है वो मेरे से खुश रहे, मेरे जो कोलीग्स हैं जनाब उनके साथ जो मेरा ताल्लुक है, वो अच्छा रहे, मैं साल के साल मैं तरक्की करूँ, मेरी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है? और आजकल की अगर हम दुनिया की हम बात करें तो जो बीमारी आई हुई है जो दुनिया जिस मुसीबत में फँसी हुई है, तो अब शायद हम सब की जो बड़ी कामयाबी है दोस्तों, वो ये है कि कैसे हम इस बीमारी से हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हम निकल रहे हैं, तो मज़ीद हमें कोशिश की ज़रूरत है। तो शायद हमें आने वाले 3 से 6 महीने और भी लग जाएँगे इंशाल्लाह इस बीमारी से कामयाबी हासिल करने के लिए। मैं अपनी सिस्टर नूरुल हसन को मैं वेलकम बोलता हूँ अपनी एलवी में। आज का हमारा टॉपिक है और हमारी व्लॉग एंड हेल्थ भी हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला इस एलवी को सुनने के लिए, इसमें आपको हिस्सा लेने के लिए इंशाल्लाह। तो चलें अब कामयाबी की तरफ वापस आते हैं। तो कामयाबी का जो जो मायने है, डेफ़िनेशन है, आप लोग ऐसे समझें कि वो ऐज के साथ-साथ या प्रोफ़ेशनल के साथ-साथ और आप समझें कि जेंडर के साथ-साथ ये मुख्तलिफ हो जाती है, ठीक है? लेकिन जो बहुत सारी किताबों में मैंने कामयाबी के जो मायने को समझा, जो पढ़ा, जो मुझे समझ में आया, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा क्योंकि जब तक हम कामयाबी को समझेंगे नहीं, तो अब कामयाब कैसे होते हैं, उसको हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। ठीक है? तो आप लोगों के अगर कुछ मैसेजेस अगर आप लोग यहाँ पे अगर पूछेंगे कामयाबी के हवाले से या आप लोग देखिए मैं बातें करता जाऊँगा और आप लोग सुनते जाएँगे, तो मेरी ख़्वाहिश ये है कि अगर आप लोगों को भी कामयाबी के बारे में कुछ भी अपने बहन-भाइयों से शेयर करना है या जो भी आपके माइंड में आता जा रहा है, तो आप अपने आसान से अल्फ़ाज़ में उनको कमेंट्स की शक्ल आप दे दें, आप यहाँ पे डाल दें। बहुत सारे बहन-भाई शायद उनको मेरी बातों से अगर समझ में नहीं आ रहा टॉपिक तो शायद आपकी किसी बात से उनको ये टॉपिक समझ में आ सकता है। मैं दोबारा दावत दूँगा अगर कोई मेरे साथ ऊपर जॉइन करना चाहते हैं इस टॉपिक के हवाले से, तो हमारे साथ नादिर भाई हैं, हमारे साथ राना भाई हैं, हमारी बहनें हैं यहाँ पे, आप में से कोई भी ऊपर आकर तो इंशाल्लाह सेशन को मेरे साथ आप जॉइन कर सकते हैं एंड हम गपशप लगा सकते हैं मज़ीद इस टॉपिक को अभी थोड़ा-सा और भी ये चलेगा थोड़ा मज़ीद ये आगे जाएगा, अभी तो हम सिर्फ़ कामयाबी के डेफ़िनेशन पे ही हम लोग सिर्फ़ रुक चुके हैं। जी। हाँ, ये बिल्कुल जी, ये कुछ बातें हैं जो अगर मैं आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए ये बात यहाँ पे करूँ कि अगर आपने बीमारी के लिए जो भी इंजेक्शन ले चुके हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि आप 1-2 दिन या 3 दिन तक आपको कुछ बुखार रहेगा या कुछ बॉडी पेन भी रह सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे इमरान खान साहब की बात को रिपीट करूँगा कि आपको घबराना नहीं। ठीक है? आपको हौसले से काम करना है, आप अपना टेक केयर करें, घर वालों को बोलें कि आपके साथ रहें, करीब रहें, ठीक है? तो घबराने से क्या है, घबराने से क्या होता है जी, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो नीचे चला जाता है। तो अगर आप हौसला रखेंगे या बिलीव रखेंगे अपनी सेहत के ऊपर, आप अच्छी खुराक लें इन दिनों पे, तो ये इम्यून सिस्टम आपका ऊपर रहेगा और वो ये जो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जो आ चुकी है, वो उससे कुव्वत मुदाफ़िया जौन-सी है, वो खुद उसको हैंडल कर लेगी। लेकिन अगर आप डर जाएँगे या आप हौसले से काम नहीं लेंगे, तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम नीचे जाएगा। और खुदा ना ख़ास्ता कुछ मज़ीद भी कुछ तकलीफ़ात में इज़ाफ़ा हो सकता है। लेकिन मेरी दुआएँ हैं, हम सब की दुआएँ आप लोगों के साथ हैं, जो लोग फर्स्ट शॉट ले चुके हैं या जो सेकंड की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप यकीन रखें, बिलीव रखें कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जस्ट आप लोगों ने हौसले से काम लेना है। जी। ओके, तो कामयाबी के बारे में जहाँ तक मैंने सीखा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने सोचना है इस बात के ऊपर।
देखिए, कामयाबी एक ख़ास मकाम का नाम नहीं है, कि जैसे अगर मैंने 5 लाख का टारगेट किया हुआ है या मुझे कोई एक एक बैंक में मैनेजर बनना है, या मुझे अपने घर की डेकोरेशन ऐसे कर देनी है, तो बस मैं कामयाब हो गया या मैं कामयाब हो गई। कामयाबी की जो डेफ़िनेशन है, वो ये है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आप कोई टारगेट ना रखें, लेकिन वो काम के करने में आपको बहुत मज़ा या आपको बहुत सुकून मिले, यानी उस काम को करने में आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका जो समय उसमें बीत रहा है, आपको वो अच्छा लग रहा है या आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। जैसे मेरे बहुत सारे बहन-भाई हैं जो वाईटी पे जब बैठ जाते हैं, वीडियो बनाने के लिए बैठ जाते हैं, तो फिर उनको टाइम का पता नहीं चलता क्योंकि उनको इतना मज़ा आ रहा होता है, रिकॉर्डिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए या लाइव शो अगर वो कर रहे हैं, तो फिर उनको पता नहीं चलता कि वो 3 घंटे बैठे हैं, 4 घंटे बैठे हैं। तो इसका मतलब है उसको इस काम में बहुत मज़ा आ रहा है। तो कामयाबी जौन-सी है, वो इसी चीज़ की तरफ इशारा करती है कि हर वो काम जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आपको खुशी मिले, जिसमें आपको टाइम गुज़रने का एहसास ना हो, तो समझें कि वो आपका पैशन है, वो काम आपका जज़्बा और जुनून है और आपको उसमें बड़ी खुशी होती जा रही है, तो अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको आपकी मंज़िल मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो दुनिया के बहुत सारे दोस्त जो ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरी कामयाबी ये है कि मुझे 10 लाख मुझे रुपए आज 1 दिन में कमाने हैं या 1 महीना मेरा जो प्रॉफ़िट है, वो 10 लाख हो। तो जब वो उस टारगेट को अचीव कर भी लेते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, वो मज़ीद काम करते हैं। ऐसे मैं आप लोगों को बहुत सारी एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ इस चीज़ की, जैसे कि आप बिल गेट्स को आप जानते हैं, ठीक है? तो आप देखें कि अगर वो इस दुनिया का एक मिलियनेयर है भी, तो फिर उसके बावजूद भी वो डेली क्यों काम कर रहा है? वो 8 घंटे क्यों काम कर रहा है? अगर आप उसकी बायोग्राफ़ी पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो पहले दिन से ही बोल रहा है कि मैंने कभी भी पैसों के लिए, मैंने कभी भी किसी ओहदे के लिए, मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए मैंने काम नहीं किया कि मैं दुनिया का एक बहुत बड़ा मिलियनेयर बन जाऊँ। कहते हैं कि जो काम और जो मेरा पैशन था या जो मेरा काम, जो मेरा जज़्बा था, वो मुझे डेली मज़ीद हौसला अफ़ज़ाई करता था, मज़ीद मुझे उसमें मज़ा आता था कि मैं कैसे अपनी आने वाले दिन को, आने वाले महीने को, आने वाले जो साल हैं, मैं उसको मज़ीद बेहतरीन बना सकूँ, ठीक है? तो कामयाबी की मेरी तरफ से डेफ़िनेशन ये है कि वो काम जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको टाइम गुज़रने का एहसास ना हो और आप उसको अगर करते हैं, उससे दूसरों की भलाई भी हो, तो मेरे ख़्याल में ये कामयाबी की मेरी तरफ से एक एक डेफ़िनेशन है। तो अब आप उस डेफ़िनेशन को आप लेकर आप किसी चीज़ के ऊपर भी अप्लाई करें। मैं ऐसे दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ मैं मिल चुका हूँ, मैं उनके साथ बात कर चुका हूँ, मैं उनसे सीखता रहता हूँ, ठीक है? तो अब ये जो कामयाबी है, ये भी एक रेसिपी की तरह है। रेसिपी आप जानते हैं? जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं, रेसिपी जैसे आप खीर बनाते हैं, अब मैं खाने-पीने की तरफ मैं जा रहा हूँ या आप समझें कि एक मैकेनिक जौन-सा है ना, उसको पता होता है कि अगर ये गाड़ी में ये चीज़ खराब है, तो अब इसकी मेंटेनेंस मैं कहाँ से शुरू करूँगा? इसके पुर्ज़े मुझे कहाँ से मिलेंगे? तो कामयाबी की भी रेसिपी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। ये रेसिपी जौन-सी है अगर आपको मिल गई या आपने सीख ली, तो आप यकीन करें आप जिस फ़ील्ड में आप अपनी ज़िंदगी में जाएँगे देखें, अच्छे रिश्तों को निभाना भी कामयाबी है, इबादत करना भी कामयाबी है। अ, अपने आस-पास के लोगों को खुश रखना भी कामयाबी के ज़मरे में आता है। कामयाबी का सिर्फ़ ये मतलब नहीं है कि आप पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? तो कामयाबी की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन यार उनके जो घर वाले हैं वो उससे खुश नहीं होते।
घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा। बच्चे जौन से हैं स्कूल में तो अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं, लेकिन घर पे माशाल्लाह उनकी जो शरारतें हैं, उसने माँ-बाप के नाक में दम किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कामयाबी जो है, वो एक हर जगह पे उसकी मायने और शक्ल थोड़ी-सी बदल जाएगी। लेकिन इसकी जो रेसिपी है, जो इसको इसके लिए लवाज़िमात हैं, वो तकरीबन हर जगह पे सेम है। देखें, कामयाबी को जब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप ऐसे समझें कि हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन वो पेड़ या पौधा लगाना नहीं चाहता जिसके ऊपर उसको कामयाबी के फल मिलेंगे। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? हर इंसान कामयाबी के फल को चखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसको बोलो कि भाई आपको मेहनत भी करनी है, आपको सब्र से भी काम लेना है, आपको सीखना भी है और आपको पढ़ना भी है। लेकिन जब इन बातों की तरफ बात आ जाती है तो फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं यार फिर तो ये कामयाबी का फल जौन-सा है ना, ये वो लोमड़ी की तरह ये तो शायद खट्टा ही होगा, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। तो अगर आप ज़िंदगी के किस शोबे से हैं, अगर आप वाईटी पे हैं, तो आपके पास अगर सक्सेस की रेसिपी होगी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोग वाईटी में बहुत अच्छे कामयाब हो सकते हैं। आप कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। कामयाबी की सेम रेसिपी है। सेम यही रेसिपी अगर आप स्टूडेंट हैं, आप घर की खातून हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, सेम इन्हीं बातों को इंशाल्लाह अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँगे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारी ये छोटी-सी कोशिश से अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाए। ठीक है? तो फ़हद भाई अगर आप मेरे साथ ऊपर आना चाहते हैं, तो माशाल्लाह आपने भी ज़िंदगी काफ़ी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। एंड आपके पास कुछ अच्छे तजर्बात हैं, अगर आप हमारे साथ उनको शेयर करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। खुरम भाई माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, वेलकम, वेलकम। मेरी नज़र अभी पड़ी है आपके ऊपर, मेरे ख़्याल में आपने एंट्री भी अभी ली है, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम निकालने का और इस टाइम पे हमारे साथ जुड़ जाने का। एंड आज का जो टॉपिक है कामयाबी के हवाले से है, आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो मज़ीद थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए अब कामयाबी की जो रेसिपी है, जैसे आपने ऑमलेट तो बना लिया लेकिन उसमें नमक नहीं डाला। तो ख़ैर आप खा लेंगे, बीवी के डर से आप खा लेंगे, लेकिन भाई मज़ा तो नहीं आएगा ना। मैं समझाने का मकसद है मेरा, आपको मज़ा तो नहीं आएगा ना, आप तो उसको बस निगल रहे हैं, आप अपने पेट को फुल कर रहे हैं। तो मज़ा तो तब है कि जब आप ऑमलेट में आपने प्याज़, टमाटर जो चीज़ें भी आपने डालनी है, नमक और जो मिर्च मसाले आपने डालने हैं वो बिल्कुल बराबर हो ताकि अब जो ऑमलेट अगर आप खाएँगे, तो उससे आपको जो सुकून मिलेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? तो बात ऑमलेट की आ गई, मेरे मुँह में पानी आ गया। जी, बहुत सारे दोस्त नीचे कुछ मैसेज भी सेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने टॉपिक को छोड़ के उसकी तरफ जाऊँगा तो शायद बात हमारी लंबी हो जाएगी। जी, ओके। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी मैं तो आप समझें कि अ, अपनी बीवी की बड़ी कदर करता हूँ, अगर मिर्चें तेज़ हो जाएँ, तो मैं बोलता हूँ कभी-कभी तो ऐसे ही खाना चाहिए ना, नमक कम हो जाए, तो मैं मेरे पास बड़ी अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, मैं बोलता हूँ भाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ अच्छा है आज तुमने थोड़ा-सा नमक अगर कम डाल दिया है, तो मैं मुझे इस पे बड़ी खुशी है। तो सामने वाले को फ़ील नहीं करने देना कि भाई कहानी क्या चल रही है। ओके, तो अब आते हैं रेसिपी की तरफ, कामयाबी की रेसिपी की तरफ, ठीक है? वैसे रेसिपीज़ हमेशा हमारी औरतों के पास होती हैं, लेकिन आज की जो ये सक्सेस रेसिपी है, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने जा रहा हूँ। खुरम भाई, फ़हद भाई, राना भाई एंड नादिर भाई, अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ ऊपर आना चाहते हैं, तो मेरी थोड़ी-सी ट्रेनिंग भी हो जाएगी कि ये स्ट्रीम यार्ड पे काम कैसे करते हैं और थोड़ी-सी क्या बोलते हैं, गपशप भी हो जाएगी एंड जी, ये मैंने लिंक को कॉपी कर दिया है एंड अगर आप में से कोई आना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी मज़ीद कुछ गपशप लगा लेंगे ऊपर बैठ के। ओके,
जी। हमारे राना भाई को भी मेरी तरह भूख लग चुकी है दोस्तों, क्योंकि मैंने ऑमलेट का ज़िक्र किया और ये टाइम भी ऐसा है, छोटा-मोटा कुछ चाय के साथ नाश्ता करने का शाम का टाइम है, तो भूख लग जाती है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो थोड़ा-सा आप लोग हौसले से काम लें। बस ये एलवी को मैं ज़्यादा दूर या ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगा, ठीक है? एंड मैं अब आप लोगों को जल्दी से कुछ कामयाबी के कुछ चीज़ों की तरफ अब अगर मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर हम कामयाबी की कुछ बातों को अगर आज हम डिस्कस करें, तो उसमें सबसे पहली बात ये है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद वालेकुम, भाई। खुर्रम भाई। खुर्रम भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुजाहिद भाई? वालेकुम सलाम। मेरी पहली जौन-सी है स्ट्रीम यार्ड पे मेरी एलवी है सर, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने मुझे जॉइन कर लिया है एंड बहुत सारे बहन-भाई हमारे साथ काफ़ी टाइम से हैं यहाँ पे एंड सीखने-सिखाने का क्या बोलते हैं क्लास हो रही है, और माशाल्लाह आप तो खुद भी एक उस्ताद हैं, और कामयाबी के ऊपर माशाल्लाह आपका भी काफ़ी अच्छा गिरफ्त रहेगी, या आपके पास माशाल्लाह कुछ अच्छे पॉइंट्स रहेंगे, तो बड़ी खुशी होगी अगर आप कुछ ऐड करें, तब तक मैं कुछ अपनी तैयारी कर लेता हूँ। जी, खुर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई। वालेकुम नादिर अस्सलाम भाई, मुजाहिद भाई, आपका कैसे हैं आप? आपका मेरी एलवी में दोनों हाथों से, दोनों हाथों के सैल्यूट से नहीं नहीं नहीं, आपका प्लीज स्वागत प्लीज है, रुक वेलकम। जाए, रुक जाए मुजाहिद भाई। यार नहीं यार, बड़े आपसे कैसे हैं मुजाहिद भाई? ज़बरदस्त जी, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, आप सब लोग मेरे साथ हैं, मैं खुश हूँ एंड इस एलवी के ज़रिए से मेरा मैसेज, मेरी माशाल्लाह, कोशिश बहुत बहुत आप लोगों तक पहुँच रही है, तो यही मेरी खुशी की बात है। आप सुनाएँ, आपकी सेहत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह आपकी दुआ से। और कैसे हैं नूर पेरेंट्स, नूर स्टार कैसी हैं आप? और राना भाई, अरीबा सिस्टर, नूर स्टार, आपको अल्लाह पाक जल्द से जल्द सेहतयाब करे, आमीन। और आप रेस्ट कर लें प्लीज। राना भाई सलाम। और मुजाहिद भाई को नई ताज़ी सुनाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बताई आपने। थोड़ा सा जज्बा जो है ना वो बढ़ गया हमारा माशाल्लाह। असल जज़्बा लो करने की कोई बात ही नहीं है ना। देखें, ये दुनिया जौन-सी है, अगर आप देखें हमारा दिल भी जब धड़कता है, तो ये ऊपर-नीचे वो इसकी जो ईसीजी आती है ना, वो आप देखते हैं ना, लाइन कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। तो हमारी ज़िंदगी के जो क्या बोलते हैं, हालात जौन-से हैं, वो भी ऐसे ही हैं। कभी ऊपर जाएँगे, कभी नीचे जाएँगे, कभी वो स्ट्रेट रहेंगे, कभी उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कभी बहुत फ़ायदा होगा। तो हमें इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपने माइंड पे रख के अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना है। तो मेरी बातें नहीं, ये तो ऐसी बातें हैं कि न इंसान को ये जो मोटिवेशन है ना, ये इंसान के अंदर से आनी चाहिए। बाहर से शायद अगर मैं आज आपका जज़्बा थोड़ा-सा बढ़ा दूँ, लेकिन शायद 1-2 घंटे बाद ये जज़्बा आपका दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको अपना हौसला अपने अंदर से बरकरार रखना है। जी, खुर्रम भाई दोबारा स हमारे साथ बिल्कुल। जुड़ चुके हैं। जी मुजाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम खुर्रम भाई, कैसे हैं आप? सनम तो हमें भूल बैठे, क्या हुआ मुनादिर भाई? नहीं खुर्रम भाई, मैंने पता क्या, इसी सेम आईडी से ना, पता नहीं कौन थी, मैं एक लाइव पे होस्टने की थी, वो तो लड़की को होस्टने कर रहे थे, वो पुलिस भागने वो वाली। मैंने वो खुर वो खुर्रम होस्टने व्लॉग के नाम से चैनल है, वो किसी और का है। की थी। ये व्लॉगर है। और सुनाइए मुजाहिद भाई। जी, उस खुर्रम पे भाई, बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई ऊपर उसका आने का। हमारे साथ पीछे फ़हद भाई भी हैं, जिन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात हमारे साथ शेयर की है कि अच्छा, और सुनाए कैसे आप? बच्चे ठीक है ना? फैमिली ठीक है जब पूरी तक माशाल्लाह? कामयाबी के लिए आपके पास जज़्बा और जुनून, जो आपके मकसद को अचीव करने के लिए आपके पास जज़्बा और जुनून, पैशन जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं होगा, तो कामयाबी कौन-सी है, वो आपसे दूर होती जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया फ़हद भाई आपके खूबसूरत अल्फ़ाज़ को ऐड करने का। जितने भी बहन-भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ, कामयाबी के ऊपर आज थोड़ी-सी बात कर लें।
एंड जब तक लगती रहेगी। जी, हमारे साथ खुरम भाई भी ऊपर आ चुके हैं, नादिर भाई हैं हमारे साथ। माशाल्लाह जी, हमारे साथ नादिर भाई ने भी कैमरा ऑन कर लिया ओए है। ओए राना जालिम, मेरा नेट तो भाई बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। कि मैं घर में मेरी प्यारी बहन महनाज फातिमा ने मुझे खजूरों ना यूएसए वो से है ज्वाइन ना कर तंग। लिया है। महनाज, मैं आपको वेलकम बोलता हूँ अपनी एलवी में, बहुत शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है वो कामयाबी के हवाले से चल रहा है। एंड आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुकी हैं, तो बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हो रही है आपको अपनी एलवी में देके। जी, खुरम भाई, तो कामयाबी के बारे में, जी, कामयाबी की मायने के बारे में, वो हम जल्दी से थोड़ा इसको समेट के थोड़ा सा फिर आगे चल रहे हैं इसकी रेसिपी की तरफ, क्योंकि सब लोग कामयाबी की रेसिपी के लिए बड़े इंतजार में हैं कि यार ये कामयाबी पकती कैसी है, इसको है ना कितनी आंच पे रखना होगा, इसको कौन सी डोई से हिलाना होगा और कितने टाइम तक पकाना होगा, एंड फिर इसकी डेकोरेशन कैसे करेंगे। देखें, सब इंतजार में है हमारे साथ। जी, ऐड करें प्लीज। जी, खुरम भाई का नेट जौन सा है अक्सर इस टाइम पे उनको दगा दे जाता है, तो वो आते जाएंगे और हम हमारे साथ वो कुछ ना कुछ वो शेयर करेंगे। कारसाज डिजिटल नेटवर्क हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। फहद भाई, आप जरा आ जाएं एक 5-10 मिनट के लिए ऊपर, ताकि आपसे थोड़ी सी गपशप हो जाए कामयाबी के हवाले से। एंड राना भाई को थोड़ी देर बाद फिर मैं ऊपर बुलाता हूं, तो ऐसे कर करके 1-2-3 मिनट सब लोग कुछ अगर ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ किसी न किसी को तो सीखने को मिल जाएगा। जी, अब्दुल्ला सिस्टर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मुझे यकीन है कि कामयाबी की रेसिपी में ये हमें इंशाल्लाह कुछ ऐसी रेसिपी बताएंगी कि जो हम सबके काम आ जाएंगी। माशाल्लाह जी, फहद भाई भी जज़ाकल्लाह। हमारे जो हैं चाय बना रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं घर वालों की, तो यही देखें, यही कामयाबी के राज हैं कि जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों का वो चाय आप चाय ख्याल बना रखते रहे हैं, वो हैं। चाय जी बना जी, रहे हैं जब मुजैद भाई। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो ये भी कामयाबी के ज़मरे में आता है। दोस्तों, ये चीज़ भी आप नोट कर लें, अगर आप अपने फैमिली के लिए चाय बनाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो ये एक सक्सेसफुल इंसान होने की निशानी है। जी जी, नादिर भाई, आप बताएं, अपनी जिंदगी में आपने बहुत कुछ देखा, जी जी, आप मैं अभी आ गया परदेश हूँ। में पहले हैं। थोड़ा नेटवर्क नहीं था ना, आज अभी मैं आ गया हूँ थोड़ा नेटवर्क जी से। जी जी, जी कैसे हैं वेलकम आप? जी। अच्छा, वो मुझे फिर भाई क्या बोल रहे थे, नजर आ गया था। हाँ, अभी भाई मैं तो नजर आ गया था। अभी देखना है क्या, अभी कैमरे पे आ जाता हूँ, उस पे टाइम ना थोड़ा नेटवर्क है ना, मैं खजूरों में बाग में था, अभी आ गया थोड़ा। जी जी जी। अच्छा, एलवी एलवी शुरू करने से पहले मैंने थोड़ी सी खजूरें खा ली। मैंने कहा कि थोड़ा सा जो वाइटामिन है ना माशाल्लाह। वो बरकरार रहेंगे, तो कुछ बातें अंदर से फिर अच्छी अच्छी निकल आती है ना। तो जो मीठा है वो तो वैसे ही खाना, कोई नेक काम करने से पहले मीठा खाना, वो कैलोरीज और आपकी ब्रेन के लिए ग्लूकोज के लेवल को अच्छा रखने के लिए वो बहुत जरूरी है। तो आपने खजूरें खाई हैं या सिर्फ खजूरी देखने के लिए गए हैं? अभी मुझे भी फिर दोबारा शुरू होने वाला है, खजूरों का काम जो है ना शुरू होने वाला है दोबारा। अच्छा, हमारी एक बहन है हमारे साथ, बोल रही है कि मुसलमानों हमें भी चाय पिला दो। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे पूरा लंगर पानी है। अभी तो कामयाबी की रेसिपी को पका रहे हैं। अभी हमने सिर्फ कामयाबी को साफ सुथरा करके रख दिया है। अभी इंशाल्लाह देगची चढ़ाएंगे, तो कामयाबी की बातें हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और एलवी को आप लोग लाइक कर दें, एंड अगर आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मजीद छोटी सी बातों को मैं मजीद ऐड करता जाऊंगा। एंड अगर नादिर भाई मुझे इजाजत दें तो मैं इस सेशन को थोड़ा आगे लेके चलता हूं। जी नादिर भाई। बोले बोले मुझे, मैं
या मैं से नहीं कर सकता ना, मैंने ऊपर आ गया। ओके, ठीक है जी। अच्छा, तो अब है ना, जो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे आज से तकरीबन 25 साल पहले, रूहानी उस्ताद का मतलब है मेंटर, जो आपको अपनी जिंदगी में कामयाब बनाना चाहता है, जिन्होंने मुझे सबसे पहला लेसन बताया, सिखाया, सुनाया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस सब बात को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, देखे होंगे या देख रहे हैं, आपको उनके अंदर एक चीज नजर आएगी कि वो अपने छोटों का बहुत ख्याल रखते हैं, वो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। उनके इर्द गिर्द जितने लोग भी होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, रूल्स रेगुलेशन है, उसके करीब खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ में है, कोई उसके सामने कोई सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उन रूल्स रेगुलेशन को बड़े अच्छे तरीके से उनको फॉलो करता है। तो बाअदब बानसीब का मतलब है कि इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। जब आप हकीकत पसंद होते हैं, तो आपको छोटा छोटा नजर आएगा, आपको बड़ा बड़ा नजर आएगा। यानी कि अगर वो आपसे इल्म के लिहाज से बड़ा है, आपसे एज के लिहाज से बड़ा है, तो आप जो से है ना, वो बिल्कुल एक फौजी की तरह आप हो जाते हैं। तो फौजी लोग जो से हैं, जैसे उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे एक्सरसाइज है, कितने बजे आपकी ड्यूटी है, और आपकी ड्रिलिंग, आपका एक्सरसाइज, ये सब कुछ। तो अब ये जो बाअदब और बानसीब की जो जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ठीक है, तो अब आप इसको देख लें कि अगर आज जो दुनिया में आपको बिगाड़ नजर आ रहा है, या अगर कोई भी अनसक्सेसफुल नाकामयाब इंसान की अगर आप जिंदगी को देख लें, तो उसको अपनी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन आपको नजर नहीं आएगा। उसका जो उठना है, ओके, उसका जो उठना है वो पता नहीं कितने बजे है, उसका बैठना है पता नहीं किन लोगों के साथ है, उसकी ख्यालों की कोई तरतीब नहीं होगी, पता नहीं आज ये सोचता है तो कल वो सोचता है, आज ये करेगा तो कल वो करेगा। तो डिसिप्लिन जौन सा है जिंदगी का, कामयाब इंसान की जिंदगी में बहुत अहम चीज है। तो बाअदब और बानसीब, बेअदब बेनसीब को आप लोग अगर लिख लें, इसको किसी भी जगह पे इंशाल्लाह आप अप्लाई करेंगे, तो जैसे इस एक जुमले ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जुमला आपकी जिंदगी में भी काम आएगा। बल्कि ये जुमला तो मैंने अपने घर में है ना एक फ्रेम करके, कभी जिंदगी रही तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जुमला तो मैंने अपने बिल्कुल सामने है ना मैंने रखा हुआ है। तो अब सुबह शाम जब आप इन चीजों को जब आप देखते हैं, तो आप भूलते नहीं हैं, या आपके दिमाग में ये चीज रासिख हो जाती है कि भाई, अगर अगर मेरी कोई इज्जत है, या मेरी कोई कामयाबी है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिंदगी का कोई गोल मकसद है, तो आपको दूसरों का भी फिर एहसास होना शुरू हो जाता है। आप जिस जगह पे रहते हैं, आप उसको साफ सुथरा रखते हैं, आप जिन लोगों के दरमियान में रहते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं। तो ये बड़ी बुनियादी चीज है, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। तो अब जो बाअदब लोग होते हैं ना, तो वो अब जो सीखने का, जैसे मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, उस दिन भी एक एलवी में मैंने ये बात की थी कि हमारे अंदर थोड़ा सा माजरत के साथ जो सीखने का भी एक तौर तरीका है। यानी कि हम हमारे अंदर जो सीखना है ना, उसके जो लवाजिमात हैं कि हम कैसे सीखेंगे, जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों को हम कैसे सीखेंगे, हमको वो सीखने का तरीका भी नहीं आता ना। तो ये जो बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, ये आपको सीखने की तरफ लेकर जाएगा। कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, वहां पे एक हमारे साथ फहद भाई भी ऊपर आ रहे हैं, मैं उनको वेलकम बोलूंगा। मैं अपनी बात को थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं तो फिर फहद भाई को मैं माइक दूंगा। एक साहब थे जो कि मेरे साथ एक डॉक्टर के पास बैठे हुए थे। तो अब डॉक्टर साहब एक बात बोलें तो वो बोलता है, हाँ जी मैंने ये जौन सा है ना, मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ था, हाँ मुझे पता है ये कैसे होता है। फिर कोई दूसरा टॉपिक शुरू हुआ तो फिर उन्होंने बात की कि हाँ जी मैं
गूगल पे अक्सर सर्च करता रहता हूँ, यूट्यूब से मैं सीखता रहता हूँ, है ना? तो 3-4 टॉपिक्स पे उसने ऐसे ही गूगल्स को दरमियान में डाल दिया, यूट्यूब को दरमियान में डाल दिया। तो फिर जब काम की बात आई तो सर मेरी जो-सी है छोटी बेटी बीमार है, तो उसके सिलसिले में मैं हाज़िर हुआ हूँ, तो आप कुछ रहनुमाई फरमाएँ। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं ना, क्योंकि वो दोस्त थे, हम सब बैठे हुए थे, तो बोलते हैं कि भाई आप इस तरह करो, ये अपनी बेटी को भी गूगल को दिखा दो। ये अपनी बेटी का इलाज भी आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आप दरियाफ्त करते हैं? तो आपको वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मशवरा देने वाले हैं, तो आप उनसे ही बात कर लें, आप उनसे इलाज भी करवा लें। लेकिन ख़ैर ये तो हँसी-मज़ाक का एक सेशन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बड़ी काम की बात का पता चला कि अगर ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ करने के मूड में हैं, तो उसके लिए आपके पास एक उस्ताद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माज़रत के साथ दोस्तों, कामयाब होना तो चाहते हैं, लेकिन हम कोई उस्ताद को फ़ॉलो करना नहीं चाहते। तो यही हमारी कौम का अलमिया है, ये आजकल की इस दुनिया में जो हम बात करते हैं जनरेशन गैप का, बच्चे बड़ों की नहीं सुनते और बड़े जौन-से हैं बच्चों से नाला रहते हैं। तो देखें जी, ये ड्यूटी तो दोनों की है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं। तो मैं अपनी बात को कंप्लीट करके मैं माइक फ़हद भाई को दूँगा। वो इस बात को आगे लेके चलेंगे कि जो उस्ताद है, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब, तो अगर आप अपने उस्ताद की टेक केयर नहीं करेंगे, आप अपने उस्ताद को अदब नहीं देंगे, रूल्स रेगुलेशन को अदब नहीं देंगे, सो दोस्तों कामयाबी जौन-सी है वो बहुत सुकड़ जाएगी। शायद कुछ स्टेप तो आप आगे चले जाएँगे, लेकिन आपको कंप्लीट कामयाबी नहीं मिलेगी। जी, फ़हद भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपको मेरी एलवी में। जी, वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद भाई, सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। बड़े दिनों बाद किसी एलबी में मुलाकात हुई आप लोग सबके साथ, बहुत अच्छा लगा। पुराने दोस्त बहन भाई नजर आए जी, जी। और आपको मुजाहिद भाई आपका दीदार भी हुआ है माशाल्लाह। जी, जी, बहुत शुक्रिया। सर आपकी बात जो आप कर रहे हैं, अब आपसे बेहतर तो एक मोटिवेशनल स्पीकर मैं तो नहीं हूँ, मैं तो कुछ आगे क्या लेके जाऊँ। आपकी बात से जितनी भी मैंने सुनी है अंदर बाहर रूम से आके, कमाल की माशाल्लाह एज यूजुअल, ऑलवेज मोटिवेटिंग। ठीक है, लेकिन ये है कि कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो एक एम होना चाहिए आपके पास कि आपने करना क्या है और किस मकाम पे पहुंचना है। जब तक वो एम आपके पास होगा नहीं तो आप राह अमल उसका तय नहीं कर सकते। सपोज आपको है कि यार मैंने डॉक्टर बनना है, अब आपने डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर बनने के लिए आपको पता है कि स्टेप्स क्या है। अब उस स्टेप्स को सबसे पहले तो एम पक्का करना है कि मैंने डॉक्टर बनना है, और फिर उस स्टेप्स को एक एक करके फॉलो। ये तो नहीं होगा कि आप 10वीं जमात क्लियर करें और आप बोले मैं डॉक्टर बन जाऊं। वही गूगल टाइप का डॉक्टर तो नहीं बनना ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो किसी भी कामयाब आदमी या औरत के पीछे एक सबसे पहले दिमाग में एक एम होता है, मिशन होता है, जो करना क्या है। उसके बाद जब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करते हो एम को, तो फिर जरूरी नहीं कि आपको पहले स्टेप में कामयाबी होगी। लोगों ने 10-10 दफा 20-20 दफा नाकाम होकर कामयाबी हासिल करी, आज दुनिया में उनका बड़ा नाम है। एट प्रेजेंट कोई जिंदा है, कोई अभी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ KFC बाबा की। ठीक है, आप लोगों ने सब देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ठीक है, वो कितनी जॉब्स के बाद जाके, ठीक है, उसने कितनी जॉब्स की हैं, कहीं जाके आखिर में जाके उसका ये जो KFC के केंटकी फ्राइड चिकन का जो रेसिपी है वो दुनिया में कामयाब हुई है। ठीक है, वो अली बाबा का जो चेकमा है, ठीक है, वो अपनी कहानी बताता है, कहता है कि मैं 20 आई थिंक इट वाज KFC जब पहली दफा, वाज इट KFC और मैकडॉनल्ड्स, आई थिंक KFC जब पहली दफा चाइना आई है, ठीक है, 24 रिक्रूट्स करने से या 25 रिक्रूट्स करने से, जिसमें से 25 लोग थे, 24 के 24 हो गए। ये एक बदकिस्मत था जो नहीं हुआ था। ठीक है, बैड लक जब आप देखें तो ये सारी चीजें मैटर करती है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब वो देखो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है, प्रोबेबली वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन है। ठीक है, वो लहदा बात आजकल उसमें जो केसेस चल रहे हैं, व्हाटएवर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ही हैज मेड हिमसेल्फ सक्सेसफुल समहाउ। तो ये सारी चीजें ऐसे है। बाकी अपना मुजाहिद भाई आप कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं आपके साथ बैठा हूँ। आपसे बेहतर मतलब इस काम को और इस बात को आगे कोई नहीं लेके जा सकता। जी, फ़हद भाई आपने तो बिल्कुल न निचोड़ हमें दे दिया, जो कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता इनको ये रेसिपी समझाने जा रहा था।
लेकिन माशाल्लाह अच्छा। जैसे जैसे मैंने अपनी बातों में भी मैंने ऑलरेडी ज़िक्र किया कि आपने भी अपनी ज़िंदगी डिफरेंट कंट्रीज़ में आप गुज़ार चुके हैं, आप गुज़ार रही हैं। तो देखिए जब आप परदेश में होते हैं, तो आपको या परदेश की बात नहीं कर रहा, जैसे आप कामयाबी के सफ़र में जैसे ही आप निकलते हैं कुछ करने के लिए, तो जो कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो सर वो बड़ा कंक्रीट की तरह हो जाता है या उसकी रियल मायने हमें वही आदमी बता सकता है जो कि इन चीज़ों से गुज़र चुका हो। तो माशाल्लाह आपका अपना एक विज़न है और आप स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं एंड आप चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे आपने बात की मकसद के बारे में, बिल्कुल जी। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें। अगर आप लोगों ने अपने साथ एक डायरी और पेन रखा हुआ है, तो आप उसके ऊपर ये लिख लें या नोटपैड के ऊपर आप लिख लें कि कामयाबी के लिए सबसे पहले आपके पास एक सपना होना चाहिए। सपना जी लड़की नहीं, सपना ड्रीम को बोलते हैं, ठीक है? तो जो वो कहते हैं सपना ना, है सपना फिर बना लो उसे अपना। हाँ जी, ब ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो आपका जो सपना है, ये जो मकसद है, सबसे पहले आप इसको लिख लें। आप इसको लिखेंगे, तो ये आपके सामने एक दिन यही सपना जौन-सा है, ये खड़ा हो जाएगा। आपका जो ये मकसद है, ये जो ड्रीम है, ये बिल्कुल आपको लगेगा कि मैंने इसको लिखा था 2 साल पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस सपने में मैं जी रहा हूँ। तो फ़हद भाई बहुत शुक्रिया। ये देखिए ना एक एक अच्छी चीज़ ऐड हो गई। अब हम इसको है ना ये ड्रीम को थोड़ा-सा मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक तो आ गया हमारे पास कि सपना होना चाहिए। तो ये सपने के अंदर भी कुछ बातें हैं। नंबर 1 पहले मैं बोलता हूँ फिर आप भी प्लीज़ कुछ इसमें ऐड करें। देखें हम है ना अ अ, सपने तो डेली हमारे बनते रहते हैं या हम सोचते रहते हैं। लेकिन अब ये सपनों को पूरा करने के लिए भी 2 चीज़ों की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ सबसे पहले ये कि आप कुछ बड़ा सपना रखें, बड़ा गोल रखें और दूसरी बात ये कि आपको उस सपने के ऊपर यकीन भी होना चाहिए। अब देखें, बड़ा सपना कहने का मेरा मकसद ये है कि एक ऐसा सपना जो आपको पता हो कि जैसे अब आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हों। ठीक है? तो अगर दूसरे के हो सकते हैं और अगर आपको अपने काम के ऊपर यकीन है, तो इंशाल्लाह बेशक आपको 20,000 से भी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन भाई ये 20,000 किधर तो लिख तो लो ना, हम तो लिखते भी नहीं हैं, हम तो सिर्फ़ सोचते हैं। और देखें, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा या सुना होगा कि इंसान का जो दिमाग है उसमें डेली तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ख़यालात आते रहते हैं। हमारे माइंड में 1 लाख से ज़्यादा ख़यालात या ख्वाहिशात या सपने आप इसको ऐसे समझें कि वो आते रहते हैं। अब हम फ़ोकस जिस चीज़ के ऊपर करेंगे ना, हमको वही मिलेगा। इसके लिए एक एक लॉ डिस्कस होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जिस चीज़ को आप चाहना शुरू कर देते हैं, तो ये कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए लग जाती है। ठीक है? तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अब आप किसी चीज़ को चाहना शुरू करेंगे या चाहेंगे तो वो आपको मिलेगा ना। अब आप मुझे बताएँ कि आप लोग अगर वाईटी पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप में से कितने बहन-भाइयों ने वो सब्सक्राइबर लिखे हैं? देखिए हम तो स्टार्टिंग में तो बस 1 के बारे में ही हम सोच रहे होते हैं। 4000 घंटों के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कितने लोग अभी अचीव कर चुके हैं। लेकिन अभी जो है ना आने वाला जो आपका मकसद, गोल, ड्रीम, सपना होना चाहिए, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सपने को लिखते हैं, तो क्या होता है जैसे अभी नादिर भाई हमारे साथ बात कर रहे थे कि यार कभी-कभी हमारा हौसला थोड़ा पस्त हो जाता है, डिमोटिवेशन शुरू हो जाती है, बददिली सी आना शुरू हो जाती है कि यार ये तो नहीं होगा, मायूसी आना शुरू हो जाती है। अच्छा इधर-उधर से है ना कुछ चील कौवे भी आना शुरू हो जाते हैं, कुछ गीदड़ भी हमारे करीब आना शुरू हो जाते हैं जो कि जिनको मैं बोलता हूँ कि जो नेगेटिव बात करते हैं, जो हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि वो आपके सपने को आपसे दूर कर दें। तो वो नेगेटिव बातें करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है? तो उनकी वजह से भी हमारे ख़्यालात के ऊपर बड़ा असर पड़ता है और हम अपने जौन-सा ड्रीम या सपने से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं या थोड़ा सुस्त हो जाते हैं। तो
ये लिखने के ऊपर मैं क्यों जोर दे रहा हूं कि अगर आप अपने सपने को लिखेंगे किसी डायरी में या किसी अच्छा सा आप इस तरह कर लें, आप लोग एक अच्छा सा इसका थंबनेल बनाकर जनाब उसको प्रिंट निकलवा कर आप अपने रूम में जहां पे शायद आपका कोई आईना है, शीशा है, आपका डोर है, किचन का डोर है, जहां से आपका डेली आना जाना रहता है, तो ये चीज आप वहां पे चिपका दें। क्योंकि आपको जब ये नजर आएगा कि भाई मेरा तो ये सपना है 20,000 सब्सक्राइबर या मुझे इतनी इनकम इतने सालों में मुझे कमानी है, तो ये ख्याल जब आपके माइंड पे बार बार आएगा, तो मुझे मुझे बड़ा यकीन है इस बात के ऊपर कि आप अपनी कामयाबी के नजदीक होना शुरू हो जाएंगे। फहद भाई, जरा आप मजीद रोशनी डालें। जी फहद भाई, क्या आप मेरे साथ हैं? जी, आप लोगों के कमेंट्स मुझे थोड़ा मजीद आगे बढ़ने के लिए धक्का दे सकते हैं। जी, ज्यादा धक्का ना दें, मैं नीचे नीचे ही ना गिर जाऊं, लेकिन हल्का सा आपके मैसेजेस मुझे मजीद इस बात का हौसला देंगे कि क्या हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्या जो सपना है, ड्रीम है, अगर उसको हम कहीं पे लिख लें तो क्या उससे हमारे ड्रीम गोल को अचीव करने के लिए कोई भी मुफीद बात नजर आएगी। जी तो ओके, अब हम अगर हम दूसरी बात की तरफ थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश करें, कुछ दोस्तों की तरफ अजान का लम्हा है या वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो शायद हमारे साथ वो ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। एंड मैं अपनी एलवी को मजीद ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, आप लोगों का मुझे 10 से 15 मिनट और मजीद साथ चाहिए, तो इंशाल्लाह ताकि आज के टॉपिक को फिर हम समेट भी सकें। और मुझे उम्मीद है शायद मेरे किसी अल्फाज ने आपके माइंड के किसी तार को हिला दिया हो और आपको पता चले कि यार जिंदगी में ये कामयाबी जौन सा है, ये भी एक एक चिड़िया का नाम है, एक दरख्त का नाम है, तो क्यों ना हम ये कामयाबी के ऊपर थोड़ा सा काम करें। जी, तो अब मकसद के बाद हमें नेक्स्ट जो पॉइंट रेसिपी में हमें जो एक चीज नजर आती है वो है प्लानिंग करना। दोस्तों, हम प्लानिंग करने में बहुत ही कमजोर हैं। हम बिल्कुल भी किसी भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा। देखिए प्लानिंग का मतलब, देखिए प्लानिंग्स में है ना, मैं एक चीज की तारीफ करूंगा, जैसे हमारी खवातीन हैं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी प्लानर्स होती हैं। मेरी 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 जिंदगी में जब मेरी वाइफ मेरी जिंदगी में आई तो माशाल्लाह, तो उनकी वजह से तो मैंने खवातीन को मजीद जान पाया कि ये बहुत अच्छी प्लानर्स होती हैं। सुबह से शाम तक देखें कि इन्होंने सुबह नाश्ते से लेकर और रात के डिनर तक माशाल्लाह ये सुबह उठते साथ ही कुछ लम्हात में ही पूरा प्लान कर लेती हैं कि आज नाश्ते में क्या होगा, दिन को खाने में क्या होगा, रात के खाने में क्या होगा। आज मेरे बच्चे जौन से हैं वो यानी उनकी जो पूरा दिन होता है ना, वो उन्होंने डिजाइन किया होता है। तो उनको पता होता है कि बच्चों को ट्यूशन पे कितने बजे भेजना है, वो वापस आएंगे खेलने के लिए कितने बजे जाएंगे, कपड़े कौन से पहनेंगे, और जनाब शॉपिंग के लिए जौन सा है हमारे घर के क्या लवाजिमात हैं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखें ये जौन से पॉइंट्स हैं ये हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। जब हम बात करते हैं अपने जिंदगी के मकसद की, कामयाबी की, तो हमारे पास प्लानिंग क्या है, हमने क्या प्लान किया हुआ है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, देखें जिंदगी में अगर आप लोग कामयाब रहना चाहते हैं तो प्लानिंग्स को भी आपको थोड़ा डिजाइन देना पड़ेगा। अब प्लानिंग कैसे करते हैं? दो किस्म की प्लानिंग्स होती हैं। एक प्लानिंग को बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स, यानी कि आप समझें कि कल की क्या प्लानिंग होगी मेरी, और दूसरा है एक हफ्ते की प्लानिंग, फिर एक होता है एक महीने की प्लानिंग। जैसे अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो ये साल की हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग।
तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की तरफ ले जाने के लिए। कल भी मैं कासिम अली शाह साहब की मैं एक वीडियो ऑडियो सुन रहा था जिसमें उन्होंने बात की कि अगर आप किसी बड़े सक्सेसफुल इंसान को देखना चाहते हैं तो आप उसकी छोटी छोटी बातों को आप देखें कि वो छोटी छोटी बातों में कैसा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो सी है ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे जाना है पिशावर से, मुझे लाहौर जाना है, तो लाहौर मेरी बड़ी प्लानिंग है। तो पिशावर से जब मैं निकलूंगा तो अब मैं देखूंगा कि भाई मेरा रास्ता ठीक है या नहीं। तो अब अगर मुझे पता है कि पिशावर के बाद नौशहरा आएगा, नौशहरा के बाद अटक आएगा, अटक के बाद टेक्सला, फिर रावलपिंडी, फिर जनाब जेलम आएगा, फिर गुजरांवाला आएगा, गुजरात आएगा, फिर लाहौर आएगा। तो देखिए ये छोटे छोटे जो मंजिल हैं ये हमें ये डायरेक्शन दे रही है कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। लेकिन अगर पिशावर से मैं आपका थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज कर दूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक एक दूसरे साइड पे लेके जा रहा हूँ कि जैसे मुझे जाना है लाहौर, तो अब मैं पिशावर से निकला तो पहले दरा आदम खेल आ गया, फिर जनाब कोहाट आ गया, फिर जनाब बनू आ गया, फिर वजीरिस्तान आ गया। ओ माय गॉड, ये तो मैंने रास्ता गलत कर लिया, ये तो मैं रॉन्ग रास्ते पे जा रहा हूँ। तो मेरा इन मिसालों को देने का मकसद ये है कि छोटी प्लानिंग्स आपको बड़ी प्लान्स की तरफ लेकर जाती हैं। हम लोग हमेशा बड़े प्लान्स तो कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों माजरत के साथ हम छोटे छोटे प्लान्स को भूल जाते हैं। आप अपने लिए छोटे छोटे मकसद रखें। अच्छा, जब आप छोटे मकसद को अचीव करते हैं ना, तो वो आपको हौसला देते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। अब आप देखें ना कि छोटे बहन भाइयों को या बेटा बेटी को आप कोई भी छोटा सा गिफ्ट ला के दे दें तो बड़े खुश हो जाते हैं। उनके लिए वो छोटी चीज भी बड़ी अहमियत रखती है। ठीक है, तो अब जैसे फाहद भाई ने दो बातें हमें बताई कि एक मकसद और एक है प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर भी दो चीज नोट कर लें कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब इसके बाद जो तीसरी चीज आती है जी, अगर फाहद भाई हमारे साथ हैं तो क्या वो हमें दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं? मैं थोड़े आप लोगों के मैसेजेस को देखूं। जी जी जी, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपके साथ ही बैठा हुआ हूँ मुजाहिद भाई। हमने किधर जाना है, इतनी अच्छी बातें सुनने के अलावा कहाँ जाएंगे। जी जी फाहद भाई जी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जी प्लीज। जी जी, जैसे बिल्कुल बजा मुजाहिद भाई आप समझा रहे थे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। आपने एग्जांपल जैसे थी ख्वातीनों की कि कल क्या करना है हमने, या किसी ने भी, नॉट जस्ट ख्वातीन, मर्दों ने भी, और किसी खातून ने क्या करना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान में बंदे का अपना जो मोटिवेशनल, जो उसका स्टैंडर्ड मोटिवेशनल, उसकी जो वो जिसको कहते हैं ना अर्ज है, वो कितनी है। तो वो बेसिकली लेट्स 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 बी ऑनेस्ट स्टार्ट होता है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग से, जैसे आपने फरमाया। ठीक है, आप पहले एक स्टेप लेते हैं डायरेक्ट, वही जैसे मैंने पहले पिछले उसमें कहा था कि आप डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे अगर आपने डॉक्टर बनना, आप डायरेक्टली डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे 10वीं के बाद ना, एक एक स्टेप लेके जाएंगे। तो उसी तरीके से शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी यही है कि आपने पहले क्या करना है। ठीक है, 6 महीने में आपने क्या करना है, पहले तो 1 महीना पहला स्टार्ट का हमने क्या करना है, ये जिसको बेसिक कहते हैं ना, ये हमारा बेसिस है। इस पे हम पहले स्टार्ट करें, देखिए हम यहाँ इस नतीजे पे क्या पहुंचे, इस 1 महीने में किस नतीजे पे पहुंचते, फिर हम इसको आगे लेके जाते हैं 6 महीने, फिर हम साल लेके जाते हैं, फिर 2 साल, क्योंकि मीडियम टर्म, फिर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल, ऐसे इस तरीके से ये सारी चीजें इस तरीके से चलती है। एक नॉर्मल ये बिजनेसेस भी ऐसे चलते हैं। ठीक है, एक जी बिल्कुल इंडिविजुअल बिल्कुल। जो हम लोग हैं, हम लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है। जी ये शॉर्टकट वाला चक्कर नहीं है। शॉर्टकट मिल जाता है आपको, लेकिन एंड ऑफ द डे उसका अंजाम बुरा ही होता है। ठीक है, यू जबरदस्त। टेक शॉर्टकट्स बट एंड ऑफ द डे यू गेट स्टक समवेयर। जी फाहद भाई, जैसे मैंने कोशिश बिगिनिंग में यही ही बोल करें दिया कि था आप कि जो काम करें तरीके से करें, सीधे तरीके से करें, सीधा एक 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 आपने रास्ता जो है ना उसको पकड़े वेरी गुड कि सर, यार मैंने जबरदस्त। इधर भी करना है, मैंने ये कर लिया, ये शॉर्ट कर लिए, ये कर लिया, चलो ठीक है, मेरे बीच वाले 4 सीढ़ियां निकल गई। ठीक है, मैं 8वीं में पहुंच गया हूँ। ठीक है, 8वीं से मैंने जब 15 सीढ़ी तक जाना ना, अब ये 4 5 इसको भी मैंने किसी तरीके से काट रहा है। हाँ, अब मैं निकलना है, मैंने 13वीं पे पहुंचना है। दैट इज शॉर्ट टर्म सक्सेस। शॉर्ट टर्म सक्सेस आप मेजोरिटी उठा के देख ले, आप पढ़ लें, शॉर्ट टर्म सक्सेस नेवर लास्ट।
जी, बिल्कुल। आपको लगेगा किसी ने 15 साल गुजार लिए, 20 साल गुजार लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू हॉन्ट यू समडे, ट्रस्ट मी। जी, मेरे जी। पास एग्जांपल्स है, मैं एक बंदे को पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। उसने छोटी सी उम्र में बहुत तरक्की की, क्योंकि उसका वास्ता पड़ गया था किसी ऐसे लोगों के साथ जो जी। इस मतलब शॉर्टकट्स ढूंढने में और मतलब हेल्प करने में उसकी मदद करते थे। ही मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑनेस्टली, जी, लेकिन जी। दैट लास्टेड ओनली 12-13 इयर्स। जब उसका जवाल आया तो किसी को पता नहीं कि जवाल कब आया, कहाँ आया, किधर गया, वो बंदा है किधर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। Probably maybe I have, मैं आउट ऑफ द टॉपिक चला गया हूँ, लेकिन ये कहने का मकसद ये कि जो आपके जो गोल्स हैं और जो आपकी जो जिसको कहते हैं ना क्या मैं बोलने लगा था, किस टॉपिक में बात कर रहा था, देखा बोलते बोलते मैं भी जी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जी। प्लानिंग आपकी जो होती है ना, तो आप इस तरीके से चले, शॉर्टकट से अवॉइड करें बस। एक सक्सेसफुल आदमी के लिए ये बहुत बड़ी एक निशानी है। आप मेजोरिटी उठा के देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। किताबें पढ़े, मोटिवेशनल स्पीकर्स की पढ़े, या जो बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज पढ़े लोगों की जो सक्सेसफुल है, उन्होंने कभी आपको शॉर्टकट कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बिल्कुल, वो खुद काम मेहनत करके आए हुए होते हैं। जी, बिल्कुल फ़हद भाई, देखिए ना यही तो मैं आपको या यही तो हम हमेशा ज़िंदगी में डिस्कस करते हैं कि देखें, कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कामयाबी को सँभालना बहुत बड़ी बात होती है। एग्जैक्टली, तो अगर आप एग्जैक्टली। शॉर्ट टर्म से आपने या कमाया है या कोई लेवल अचीव कर लिया है या कोई भी चीज़ आपको हासिल हो चुकी है, लेकिन अब उसको सँभाल के रखना भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना। अच्छा फ़हद भाई थोड़ा-सा है ना जी, टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा आगे फ़ास्ट चल रहा हूँ। देखिए अब तीसरी चीज़ कौन-सी आ रही है वो है एक्शन। अब हमारे पास मकसद है और हमने प्लानिंग कर ली है, शॉर्ट टर्म भी बना लिया है और लॉन्ग टर्म भी बना लिया है। अब उसके ऊपर जौन-सा है ना सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्शन डालना। एक्शन का मतलब ये है कि अब उस कामयाबी को हासिल करने के लिए हमें काम कैसे करना है? जैसे मैं इंजन यहाँ पे इंजन इंजन स्टार्ट करना भी, जिसको कहते हैं। सर इंजन स्टार्ट हो गया, अब सफ़र स्टार्ट करते हैं। अब सेल्फ मारना, सॉरी। ठीक है जी, अब सफ़र स्टार्ट करते हैं। जैसे वाईटी की ही यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लूँगा क्योंकि हम सब बहन-भाई यहाँ पे वाईटी से रिलेटेड हैं और इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो वाईटी पे देखें, पहले दिन जैसे अभी मेरी बड़ी प्यारी बहन है अरीबा बहन, तो वो पूछ रही ये बोल रही थी कि हम तो निके-निके लोग हैं। तो देखें, ज़िंदगी में पहले हम भी सब निके-निके थे, आज हम बड़े हो गए हैं। माशाल्लाह आज फैमिली सँभाल रहे हैं। या पहले दिन आप देखें ना वाईटी के ऊपर आप कैसे थे? क्या आपको थंबनेल बनाना आता था? क्या आपको एडिटिंग का पता था? क्या आपको सीईओ का पता था? क्या आपको मोनो होने के बाद अपने एड्स कैसे लगाने, क्या वो आपको पता था? लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, तो अगर वो आपके अंदर है तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। फिर जी निक्का बड़ा, ये पुराना, ठीक है? तो ये बिल्कुल ये चीज़ें बामायनी हो जाती हैं, बेमायनी हो जाती हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं एक्शन की। चलें जी, अब वो फ़िल्मों वाला एक्शन नहीं, अब जो आपने सपना बुन लिया है और आपने उसके लिए प्लान भी बना लिया है, तो अब उसके ऊपर एक्शन डालने का टाइम आ चुका है। सो दोस्तों जब हम एक्शन करते हैं तो एक्शन के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास आपके सपने के लिए एक अच्छा फ़लसफ़ा है, यानी बुनियाद आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको उसके ऊपर एक्शन डालने का बहुत मज़ा आता है। एक्शन मतलब आप काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अपनी वीडियोज़ लोड करते हैं, हम इसके पीछे बैकग्राउंड में बड़ा कुछ होता है। हम अपना अच्छा जो काम है वो सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब एक हफ्ते में या 3-4 हफ्तों में, महीने में हम देखते हैं कि यार 20, 25, 50 सब्सक्राइबर हमारे इस वीडियो की वजह से हमारे ज़्यादा हो चुके हैं। तो देखें काम करने का कितना मज़ा आता है। तो अब एक्शन जौन-सा है ना, वो हमें 2 रास्तों की तरफ लेकर जाता है। अगर हम राइट एक्शन डालेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर या लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के ऊपर, तो उसका एक ना एक रिज़ल्ट ज़रूर होगा। या तो वो रिज़ल्ट होगा फेल, नाकामी, या वो रिज़ल्ट होगा आपकी कामयाबी। तो जब तक एक्शन को हम सीरियस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, जो भी एक्शन, जो भी लवाज़मात एक्शन के लिए चाहिए, अगर हम उसको फुलफ़िल करें, तो अब उससे 2 नतीजे जाके सामने आएँगे। देखें, एक कामयाब इंसान क्या होता है, वो
नाकामी के लिए और वो कामयाबी दोनों के लिए तैयार रहता है। नाकामी के लिए वो ज़्यादा हंग्री रहता है। वो बोलता है नहीं यार कुछ ना कुछ तो ऐसा क्या बोलते हैं इतना बड़ा नॉलेज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए कि इस बात को समझना चाहिए कि नाकामी भी सामने आ सकती है। तो जो कामयाब लोग होते हैं वो नाकामी को अपने माइंड में रखते हैं। मैं आप दोस्तों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जी, तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को नाकामी को भी फेस करना होगा, नाकामी को भी अपने माइंड में रखें, ठीक है? तो नाकामी की बहुत सारी शक्लें हैं, नाकामी किसी भी शक्ल में आपके सामने आ सकती है। तो अगर आप नाकामी के बारे में सोचेंगे ना तो आपको धचका नहीं लगेगा, आप उसको फेस करेंगे। जैसे मैं अपनी ये छोटी-सी नाकामी तो नहीं है, मैं नाकामी को थोड़ा आगे जाके और भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मुझे अब है ना 1 महीने का टाइम मिल गया, तो मुझे पता था, मैं फ़हद भाई के साथ अक्सर ये डिस्कस करता रहता था, मैंने कहा यार हमें सीखना चाहिए, शायद कुछ मैंने ऐसे गलत किया हो या कुछ गलती हो चुकी हो, तो ज मोनो के लिए भेजा तो वहाँ से है ना, मुझे एक अच्छा-सा आईना दिखा दिया, भाई आपकी ये गलतियाँ हैं, इनको सुधार लो एंड आपको हम मोनो कर देते हैं। तो अब इन चीज़ों को मैं समझ रहा था या मुझे एहसास था कि भाई मैं 100% परफेक्ट नहीं हो सकता या नहीं हूँगा। ऐसे हम ज़िंदगी में आप देखें सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे झमेले हैं, घर की ख़वातीन हैं, घर सँभाल रही हैं, मर्द हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं। तो किसी भी एक्शन के बाद आपको नाकामी और जो कामयाबी है इन दोनों को अपने माइंड में रखना होगा। मैं एक आखिरी एग्जांपल ऐसे देता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एक दोस्त है वो आके आपको अचानक पीछे से धक्का दे दे। तो देखिए आप है ना बड़े डर जाएँगे और शायद आप उनको बुरा-भला भी बोल सकते हैं। लेकिन एक दोस्त हैं वो आके बोलते हैं कि भाई साहब आप थोड़ा रेडी हो जाओ, मैं आपको पीछे से आकर एक छोटा-सा धक्का दूँगा, आपने घबराना नहीं। तो आप देखें ना कि पहले सिचुएशन के लिए आप रेडी नहीं थे। दूसरे सिचुएशन में आपको धक्का लगेगा, लेकिन आपको मेंटली अफ़सोस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि भाई वो आके बोल चुके हैं और मैं जनाब अभी मुझे एक धक्का मिलेगा। तो आप जौन-सा है ना थोड़ा बात को आगे ले जाने से पहले अगर फ़हद भाई हमारे साथ हैं, तो वो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। जी, फ़हद भाई। फ़हद भाई क्या आप हमारे साथ हैं? अच्छा, व फ़हद भाई थोड़े-से फ़ोन पे बिज़ी हैं, तो मैं अब इस बात को अगर आप लोगों के दिलो-दिमाग में कोई भी इस हवाले से, नाकामी के हवाले से क्योंकि नाकामी भी एक हिस्सा है हमारी कामयाबी का। जब तक हम नाकामी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कामयाबी का फल हम नहीं चख सकते, ठीक है? तो नाकामी जौन-सी है ये तो आपको मज़ीद खूबसूरत बना रही है। अगर आप नाकाम होते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने ऊपर थोड़ा-सा दोबारा सोचेंगे और थोड़ा-सा दोबारा कुछ करने के बारे में आप लोग आप मज़ीद जुस्तजू करेंगे, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का, ठीक है? तो नाकामी देखिए नाकामी क्या बोलती है? नाकामी का मतलब है दोबारा से ट्राई करो। नाकामी का मतलब है कुछ मज़ीद सीखो। नाकामी का मतलब है कुछ कमी रह चुकी है। ठीक है? तो नाकामी का मतलब फेल हो जाना नहीं है। देखें, फेल हो जाने का जो मेन मकसद है वो है आप उस काम को छोड़ देते हैं। नाकामी फेल होने में नहीं आती। नाकामी आपको फेल नहीं करती।
फेल आप तब हो जाते हैं जब आप उस काम को करना छोड़ देते हैं, ठीक है? तो नाकामी आप समझें कि आपका जो भी मकसद, सपना, कामयाब होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए ये एक सीढ़ी की तरह है और आपको ये सीढ़ी आपको काउंट करनी पड़ेगी। आपको मेंटली तौर पर आपको इसके लिए खबरदार रहना पड़ेगा, ठीक है जी? तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं मज़ीद अपने खूबसूरत कुछ दोस्तों का मैं वेलकम कर लूँ, जैसे हमारे साथ रेहान भाई आ चुके हैं, तला एनके भाई आ चुके हैं एंड कुछ दोस्त हमसे इजाज़त ले रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने हमें अब तक जॉइन किया। हमसे सीखने सिखाने के जो भी क्लास में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आपको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुज़ार हूँ एंड इंशाल्लाह मज़ीद इस चीज़ को थोड़ा आगे लेके जाएँगे। हमारे साथ RA डिज़ाइन हमारी बहन भाई हमें जॉइन कर चुके हैं एंड बहुत शुक्रिया, कुछ लोगों ने हमें देर से जॉइन किया है उन कि उससे पता चल जाएगा, ये एक पैमाना है, एक कैलिबर है कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप सक्सेसफुल इंसान हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा पैमाना है कि अगर ये बातें आपके अंदर हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 50% तो गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल अपनी जिंदगी में हो सकते हैं। 50% इसलिए गारंटी नहीं दे रहा क्योंकि आपको तो एक्शन डालना है और एक्शन के बगैर तो इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं मेरे बहन भाइयों, ठीक है? तो आप लोगों का कोई सवाल है? जी, आखिरी ये 10 मिनट हैं, तो इसमें अगर आप लोगों का कोई सवाल है कामयाबी के हवाले से, कामयाबी को लेकर ज़िंदगी के हवाले से, तो प्लीज़ आप उसको नीचे डाल दें। मैं जस्ट 5 से 10 मिनटों में इस एलबी को मैं इख्तिताम करूँगा। आप लोगों का एडवांस में शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप लोगों की मोहब्बत जो आज मुझे मिली, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे लिए काबिले कदर आप लोगों की मौजूदगी जो-सी है, वो मुझे बड़ा खुशी दे रही हैं, सुकून दे रही हैं, ठीक है? तला भाई मोनो नहीं हुआ। तला भाई कुछ रीयूज्ड कंटेंट की वजह से तो थोड़ा-सा मैं बैक पे चला गया हूँ। फहद भाई आप थोड़ा-सा उसके ऊपर रोशनी डाल दें, नाकामी के ऊपर एक मिनट के कोई अल्फाज में। जी, जी सॉरी मैं फ़ोन पे बिज़ी था। इजाज़ नो भाई, नो इश्यू, नो इश्यू। मैं ज़्यादा वो आपके मैसेजेस भी सॉरी ज़्यादा आपकी गुफ्तगू भी ऑन एंड ऑफ ही सुन नो रहा नो था। प्रॉब्लम। जी, अच्छा क्या चल रहा था? मैं आपको खुलासा दे रहा हूँ, आपके अल्फाज इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जब एडिंग होती है तो लोगों को फहद भाई फिर हमें ड्रॉप कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर वापस आते हैं तो इंशाल्लाह उनको ले लेते हैं। अच्छा, तो अब जौन-सा है ना, आप कामयाब इंसान हैं या नहीं हैं,
तो ये फार्मूला जरा नोट कर लें। कामयाब इंसानों की कुछ क्वालिटी होती हैं, ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपने आने वाली जिंदगी में 3 साल, 5 साल, 10 साल आप बहुत तरक्की करेंगे। क्या आप रेडी हैं कामयाब इंसान की क्वालिटी सुनने के लिए? तो आप लोग थोड़ा सा यस बोल दें नीचे, यस टाइप कर दें, तो मुझे लगेगा कि हाँ यार, कुछ लोग वाकई ही बड़े तवज्जो से हमारी बातें सुन रहे हैं और आज के सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और हमारी जो कोशिश है तो इंशाल्लाह उसको लेकर और वो हमारे साथ हैं। फहद भाई दोबारा आ चुके हैं। फहद भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। फहद भाई, मैं ये बात कर रहा था कि देखें, जब हम एक्शन डालते हैं किसी चीज के ऊपर तो उससे दो चीजें हमारे सामने आएंगी, या तो हम फेल हो जाएंगे या फिर हमें कामयाबी मिलेगी। तो फेल होने का मतलब, सॉरी, अगर हमें नाकामी मिलती है तो इसका मतलब है हम फेल नहीं हुए। नाकामी का मतलब तो ये होता है कि भाई थोड़ा खुद को दोबारा देख लो, थोड़ा दोबारा सीखो, थोड़ा दोबारा से कोशिश करो। जी, आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुनिया का आखिर नहीं है अगर कोई फेल हो जाता है, ठीक है। ये तो एक एक्सपीरियंस आपको मिला है, मतलब अब ये वो कहते हैं ना, वो एक मिसाल है या कोट है, जो भी कह रहे हैं, ट्राई एंटिल यू सक्सीड। कई तो मैंने जैसे उस वक्त एग्जांपल्स भी दी आप लोगों को, ठीक है। अगर वो लोग भी यही करते कि यार चलो 2 दफा हो गया, 3 दफा हो गया, बस हो गई यार, अब तो अब नहीं करते, तो कौन सा KFC हमारे सामने होता, कौन सा अली बाबा हमारे सामने होता। ये भी तो देखे ना, जिस दिन आपने हिम्मत अंदर से हार दी ना, उस दिन आपका कोई काम नहीं होगा। तो ये नाकामी का जो लफ्ज है ना, इसको निकाल दे। वो कहते हैं ना इंग्लिश में द इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल का लफ्ज जो है ना, वो उसको निकाल दे। वो डिक्शनरी में कहते हैं ना इम्पॉसिबल, उसको कैसे लिखा जाता है? आई एम पॉसिबल। अगर आप उसको तोड़ें, ठीक है, सो देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज इम्पॉसिबल। आप ये सारी चीजें जो है ना, बेसिक्स जो है, छोटी छोटी सी अगर दिल में बिठा लेंगे कि यार अब तो हो गया यार, बस खत्म। अब मेरे साथ आप मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल हूं ना। मेरा भी मोनो नहीं हुआ पहली दफा, और इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं, सबको पता है आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं भी बोल देता यार छोड़ना यार, बस बहुत हो गई, इतनी 6 महीने मेहनत की, उसके बाद यही मिलना था, तो छोड़ो अब, तो आज मेरा चैनल मोनो थोड़ी होता। जी जी, जबरदस्त ये एक छोटी जबरदस्त एग्जांपल एग्जाम्पल। है, दुनिया में इससे बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है, ठीक है। अभी दुनिया में हम बंदा जो होता है उसको इससे भी ज्यादा देखने को मिलता है। ये यूट्यूब तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इसका तो कोई फायदा नहीं है। ये तो हम जिसको कहते हैं ना होने के बराबर है। तो लेट्स नॉट, जिसको कहते हैं ना रोए जो हमारे साथ हो गया, वो कहते हैं ना डोंट क्राई ओवर द पास्ट, लुक इनटू द फ्यूचर। तो दिस इज व्हाट इट इज। ये मुजाहिद भाई ने माशाल्लाह जबरदस्त। मुजाहिद भाई, आपको मैं कितनी देर से कह रहा था कि आपको ये टॉपिक्स करने चाहिए। यू आर माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर, आपको ये टॉपिक्स करने चाहिए थे। आपने गुड, आज आपने कर दिया। यू देखें, कई देखें, नॉट ये दिस इज नॉट एवरीबडी कप ऑफ टी। ये जो टॉपिक आप कह रहे हैं, ठीक है, हर कोई नहीं आएगा इधर, ठीक है, जी क्योंकि जी हमारे इधर कंसेप्ट बन चुका हुआ है कि एलवी का मतलब है कि लिंक लगाना, दोस्त बनाना, जी जी। ठीक है। लेकिन एक होता है कि नॉलेजेबल, ये एलवी है जिसमें आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो लोगों को फहद भाई चाहिए देखें, मेरा फहद भाई जी ये चीज तो इंशाल्लाह, देखिए फहद भाई ये चीज तो इंशाल्लाह आप लोगों की तवज्जुह से आगे बढ़ती जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि हम में से हर इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वाईटी पे कोशिश कर रहा है, वो एक बहुत अच्छा मोटिवेटर है। वो बात कर सकता है। जैसे कुछ लोग लिखने में अच्छे हैं, कुछ लोग बोलने में अच्छे हैं, कुछ लोग सोचने में बहुत अच्छे हैं। आपको पता है ना, कायनात जो ऊपर वाले ने बनाई है। तो देखें, अब मैं सब कुछ मैं अकेले नहीं कर सकता, सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर हम मिल बैठ के कुछ ऐसी प्लानिंग्स करें, जैसे आपको याद होगा कि आपने मुझसे ये बात की थी और मैंने आपको बताया था कि मेरा मकसद है कि अपनी एलवीज में ना करूं, मैं तो दूसरों की एलवीज में जाके ऊपर बैठ के अगर सीखने सिखाने का ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनता है तो क्यों ना। तो ये सब ट्रायल बेसिस पे है इंशाल्लाह। देखें, लोगों को टाइम के साथ पता चल जाएगा कि ये लिंक्स लगाना और जनाब ये जो उनसे शॉर्टकट्स, ठीक है, शॉर्टकट्स में मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हूँ। लिंक्स लगाना, मुझे भी दोस्त चाहिए, मुझे भी वॉच आवर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए, ये अब फॉरएवर तो नहीं चलेगा ना। जैसे आप माशाल्लाह आप लोगों के चैनल अब मोनो हो चुके हैं, तो देखें अब
व्यूअर्स जौन सा है ना, व्यूज लोगों को मिलना, व्यूज लेना, मैंने बिगिनिंग में भी ये बात कर ली कि ये तो फिर इसके लिए हमें एक अलग से प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, हमें बैठना पड़ेगा। देखें, और मैं फहद भाई बार बार जो बोल रहा हूँ कि यार हमें थोड़ी सी अपनी सोच को वसी करना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बातों से हमें निकल के सीखना। देखिए वाईटी पे हम बड़े यहाँ पे एक बड़े प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो यार हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बातों से अगर हम निकल जाएंगे, यकीन करें, मेरी कामयाबी आपके साथ जुड़ी हुई है और आपकी कामयाबी मेरे से जुड़ी हुई है। ये हो सकता है कि शायद मैं कभी थोड़ा-सा सुस्त पड़ जाऊँ या मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कभी आपकी तरफ से भी देर-सवेर हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार अब जौन-सा है ना मेरा और आपका कोई ताल्लुक टूट जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने एक बड़े खूबसूरत दोस्त मेरे स्टूडेंट हैं, नेपाल से हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, डीएक्सएन रामेश गिरमी जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं और इनको मैंने बहुत कुछ सिखाया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, दुबई में। ये मेरे साथ होते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, नेपाल में अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं और इनकी मोहब्बत है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, तो ये अपने मेंटर को, अपने भाई को, अपने उस्ताद को नहीं भूलते, वहाँ पे ये आ जाते हैं और कुछ ना कुछ सीखने सिखाने की इनसे मेरी बात चलती रहती है। तो रामेश, आपका बहुत शुक्रिया, आज के सेशन को भी आपने मिस नहीं किया और आपने मेरा पीछा करके और आपने मुझे दोबारा कैच कर लिया। बड़ी खुशी होती है आप जैसे बहन-भाइयों को देख के जो सीखने के लिए जुस्तजू में लगे रहते हैं। ठीक है, तो मैं है ना फ़हद भाई, आप भी ज़रा कागज़ और कलम ज़रा ले लें और मैं जल्दी से कुछ क्वालिटी बता रहा हूँ कामयाब लोगों की। अगर इसमें मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए तो प्लीज़ आपने 2 से 3 पॉइंट आपने भी ऐड करने हैं और आप सब लोग थोड़ा-सा कॉपी पेन उठा लें और एलवी के आखिरी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट। तो कामयाब लोगों की सबसे पहली क्वालिटी कौन-सी है, वो ये है कि वो शुक्रगुज़ार रहते हैं। हमेशा, हर हाल में, हर काल में वो शुक्रगुज़ार रहते हैं। वो शुक्रगुज़ार रहते हैं अपने अपने रब के ऊपर जिसने उसको ज़िंदगी दी है, वो उसके शुक्रगुज़ार रहते हैं। वो शुक्रगुज़ार रहते हैं हर उस नेमत की, जो उसको मिली हुई है। अगर उसे कुछ मिला हुआ है तो भी उस पे शुक्र अदा करता है। अगर उसके पास कुछ नहीं भी है, तो वो उसके ऊपर शुक्र अदा करता है और उसके लिए कोशिश करता रहता है। तो कामयाब इंसान की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि वो हर हाल और हर काल में वो शुक्रगुज़ार रहता है। ठीक है जी? कामयाब इंसान शुक्रगुज़ार रहता है। वो गिले-शिकवे नहीं करता। उसको कुछ मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कुछ नहीं भी है उसके पास तो वो उसके लिए मेहनत और जुस्तजू करता रहता है। जी, अब दूसरा जो है, कामयाब इंसान बनने की दूसरी क्वालिटी जो है, वो हकीकत पसंद होता है। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव लोगों की, तो दोस्तों पॉजिटिव लोगों का ये मतलब नहीं है कि खुदा ना खास्ता चोर जौन-सा है, वो भी चोरी के लिए निकलता है, तो वो भी तो पॉजिटिव है ना अपनी सोच में। लेकिन माशरे के लिहाज से हम देखेंगे तो वो तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। अपने धुन में, अपने मकसद में अब वो निकला हुआ है कि यार चोरी कर लूँ, किसी के साथ बेईमानी कर लूँ। अब वो तो अपने ख़्यालात में पॉजिटिव है, लेकिन माशरे के लिहाज से तो वो एक हकीकत पसंदाना सोच नहीं है ना। तो कामयाब इंसान इस हकीकत को समझते हैं कि कामयाबी और नाकामी ये मेरी जुस्तजू का हिस्सा हैं। तो हकीकत पसंद इंसान कामयाब रहता है अपनी ज़िंदगी में। तीसरा जो बहुत ज़्यादा लाज़मी है वो ये है, वो मेहनत पसंद होता है। वो मेहनत करता है, वो उसकी मिसाल मैं चूंटी से देता हूँ, आंट, ठीक है? तो वो जनाब सुबह, शाम, रात, दिन कोई भी लम्हा वो रुकता नहीं है, वो अपनी मेहनत करता रहता है। अब आप चूंटी की एग्ज़ाम्पल ले लेना कि अगर चूंटी उसने कोई भी शुगर या चीनी का दाना उठाया हुआ है और आप उसके सामने कुछ रख दें, तो वो दूसरा रास्ते से निकल जाएँगी। फिर आप उसके सामने कुछ रख दें, वो फिर एक और रास्ता बना लेगी। तो यानी चूंटी जौन-सी है ना वो अब आपके जो उसको चैलेंजेस या हर्डल्स आप दे रहे हैं, तो वो रोना नहीं शुरू कर देगी कि यार तुम तो मेरा रास्ता बंद कर रहे हो या तुम मुझे घर जाने से क्यों मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे? तो मेहनत पसंद इंसान चूंटी की तरह होता है।
वो हर हाल में और हर जगह पे अपनी कामयाबी के लिए वो रास्ता बना लेता है। ठीक है। चौथी जो क्वालिटी है, वो अपनी टाइम की कदर करता है। वो टाइम को जाया नहीं करता, वो टाइम को मुफीद चीजों में इन्वेस्ट करता है, सीखता है, सिखाता है, अपने टाइम की कदर करता है, अपनी सेहत की कदर करता है। पांचवा जो बहुत लाजमी चीज है, वो है कामयाब इंसान हमेशा सीखने के चक्कर में लगे रहते हैं। उसको कहां पे भी दो अल्फाज सीखने को मिल जाएं तो दोस्तों वो सीखने के चक्कर में लगा रहता है। छठा पॉइंट जो बहुत जरूरी है, जो कामयाब इंसान होता है उसके एक चीज के ऊपर बड़ा बिलीव होता है कि वो सब्र को हाथ से नहीं जाने देता। जो साबिर इंसान है, कुरान में भी उसके उसके लिए बड़ी अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों का, जन्नत का वादा किया हुआ है। तो साबिर इंसान इस दुनिया में भी बड़े फायदे में रह जाता है और साबिर इंसान जौन सा है उसको आखिरत भी बड़ी जबरदस्त और अच्छी मिलती है। तो सब्र जौन सा है वो किसी भी कामयाबी के लिए बड़ा बुनियादी शर्त है। ठीक है। अच्छा, सातवें पॉइंट पे मैं जा रहा हूं। जो कामयाब इंसान होता है वो नतीजे के ऊपर नजर नहीं रखता, वो अपने धुन में लगा रहता है, वो अपने काम में लगा रहता है। वो ये नहीं देखता कि भाई ये 5 लाख मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट 10 लाख नहीं है। या जो लोग जैसे मैं रिश्तों की बात करता हूं तो जो जो कामयाब लोग होते हैं, अगर वो किसी अजनबी से भी मिलते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि अजनबी को भी किसी न किसी तरीके से वो फैसिलिटेट कर सकें या उनकी हेल्प कर सकें या उनको आगे लेके जा सकें। ठीक है। तो कामयाब इंसान कभी भी एक नतीजे के ऊपर नहीं रुकता, वो तो अपना काम मुसलसल करता रहता है। अच्छा, मैं आखिरी पॉइंट ऐड कर रहा हूं, उसके बाद फहद भाई के एक दो पॉइंट्स लूंगा। फहद भाई अगर हमें जल्दी से थोड़ा दोबारा से हमें ज्वाइन कर लें। जी। आठवां और सबसे जरूरी पॉइंट ये है कामयाब इंसान का, कि जब वो कुछ बन जाता है तो दोस्तों वो अकड़ता नहीं है, वो मजीद झुक जाता है। आपने फलदार दरख्त को देखा होगा, फलदार दरख्त के ऊपर जब मेवा लग जाता है तो वो और झुक जाता है। उसकी कोशिश ये होती है कि ये जो मेवा है, ये जो फल फ्रूट लगा हुआ है, ये लोगों की दस्तरस में हो, लोग उसको आसानी से चुन लें, मेरे बीज फैल जाएं, मेरे और दरख्त जो से हैं वो बन पाएं। ठीक है। तो जो कामयाब इंसान होते हैं वो बड़े हम्बल, बड़े सब्र शुक्र, बड़े अच्छे मिजाज के लोग होते हैं। यार उनके साथ कोई अच्छा करे तो भी वो सेम रहते हैं, और अगर कोई बुरा भी करे उनके साथ तो वो उनके साथ भी सेम रहते हैं। ठीक है। तो इसकी शानदार एग्जाम्पल जितने भी हम बातें कर लें कामयाब इंसानों के ऊपर, इनकी क्वालिटीज को अगर हम जमा कर लें तो ये क्वालिटी हमें सबसे बेहतरीन इंसान जो इस कायनात के हैं, जिन्होंने जिनको अल्लाह ताला ने स्पेशली हमारा पैगंबर, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के के नाम या उनको जो इस मकाम के जरिए से हमारे पास भेजा। हर इंसान अगर उनकी जिंदगी को, इनकी सीरत नबवी को अगर हम तलाश करें या पढ़ें या कोशिश करें तो ये तमाम बातें हमको वहां पे हमें नजर आएंगी। हमें किसी दूसरे मुसन्नफ, किसी दूसरी कौमों, किसी दूसरे लोगों की तरफ हमें जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है एंड मेरी ख्वाहिश भी ये है कि आज की एलवी जोन सी है ये मेरे चैनल पे पड़ी रहेगी। और अगर आप लोग अभी कुछ नहीं लिख सके और अगर आप लोग बाद में कुछ इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट करें और आप इससे फ़ायदा उठाएं। और अपने कमेंट्स इस एलवी के बाद भी आप मुझे सेंड करके आप मुझे किसी भी अच्छे टॉपिक्स के बारे में आप बता सकते हैं, जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी रिसर्च करके उस टॉपिक को आप लोगों के सामने रखूं। एंड मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना तो वो बड़ा जबरदस्त है, वो है डर के बारे में। डर बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है। लोग तो डर से डरते हैं ना, खौ, खौ, खौफनाक चीज या, तो जो डर है ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो ये टॉपिक इंशाल्लाह वेरी सून मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए।
अगर आप लोगों का कोई 1 या 2 सवाल होंगे तो मैं जल्दी से लेता हूं, अदरवाइज आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करके आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। आज के सेशन से अगर कोई भी छोटा मोटा कोई सवाल आप लोगों के माइंड में है तो प्लीज जरा जल्दी से नीचे लिख दें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी कुछ सिखाने का जो हमारा सिस्टम है, तो इसके जरिए से हम उनकी भी कुछ हेल्प कर सकें। जी जी दोस्तों, अगर आप लोग जल्दी से कुछ 1-2 सवालात अगर आप यहाँ पे आप डाल देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी दोस्तों को भी इस बात से आइडिया हो जाएगा कि आज की जो हमने एलवी की है उसका कुछ बामकसद कुछ नतीजा निकला, कुछ हमने अच्छा काम किया, हमने इबादत की। माशाल्लाह मुजाहिद भाई, बहुत अच्छा लगा आज आपकी लाइव में आके, और जी बहुत अच्छी जी गाइड की। पता है क्या, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है, दिल नहीं करता वाईटी पे आकर, दिल छूट जाता है। कभी कभी आप जैसे की बातें सुनकर ना, फिर जो है ना हिम्मत बढ़ जाती है। मेरे साथ तकरीबन 10 बार ऐसे हो चुका है, कभी कभी दिल करता है कि अभी इसको रहने देते हैं वाईटी पे, बहुत मैं नादिर भाई, मुश्किल हो जाती है। मैं आपकी बात माजरत के साथ कट करके बोल रहा हूँ भाई, ये हमारे साथ भी होता है। मैं एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, कभी कभी मुझे अपने बिजनेस से भी यही फीलिंग्स हो जाती हैं। तो मैं जैसे आपको पहले भी बोल रहा था कि ये उतार और चढ़ाव ये भी अल्लाह ताला का निजाम है। कभी आपसे कोई चीज ले ली जाती है, कभी कोई चीज आपको बहुत सारी दे दी जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिलसिला खत्म हो गया। तो माशाल्लाह आपका जो चैनल है, आपका जो काम है, ये तो भाई एक बहुत बड़ा फलसफा है। मैं जैसे आपसे बार बार हमेशा बोलता रहता हूं कि थैलीसीमिया जैसे मोजी मर्ज के लिए जैसे आपने चैनल बनाया, तो आपने एक बड़ी जिम्मेदारी को हाथ पे ले लिया है। तो उस जिम्मेदारी के लिए आपको चैनल के ऊपर नहीं, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार बोलता भी जाऊंगा और आपको याद भी दिलाता जाऊंगा कि ये देखिए, ये एक मिशन है, और मिशन जौन सा है, ये जुनूनी और दीवाने लोगों का काम होता है। जी। अच्छा, अरीबा मेरी बहन डीएक्सएन के बारे में बात कर रही हैं। अरीबा, आपको डीएक्सएन के बारे में क्या पता है? वेरी गुड। अच्छा, आपको शायद कुछ डीएक्सएन के बारे में आइडिया है, या आप अरीबा, मैं आपको डीएक्सएन के बारे में मैं आपको आइडिया दूंगा। डीएक्सएन एक ऐसी चीज है, एक बिजनेस है जो खवातीन अपने घर से कर सकती हैं। जो बहन भाई वाईटी के साथ साथ अपने बिजनेस, अपने जॉब के साथ अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, कुछ बातों को समझना पड़ेगा, फिर आप डिसीजन लें। तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर सकता हूं। जी नादिर भाई, बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो आपका तो एक सवाल था कि कभी कभी थोड़ी सी समझें कि डीमोटिवेशन या बदगुमानी सी होने शुरू हो जाती है, यार ये काम में जी जी आगे बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं। तो ये तो कामयाबी का हिस्सा है मेरे भाई, ये कामयाबी का जी जी, हिस्सा है। बिल्कुल ऐसी है। देखे ना, कुछ बार अंदर में कभी कभी फिर ये महसूस होता है कि अंदर बस थोड़ा सा महसूस होना चाहिए कि ऐसे तो मुश्किलात तो हमारी जिंदगी का भी हिस्सा है। चाहे चाहे बैठी हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे जो भी चीज हो, मुश्किलात हर चीज में आ जाती है। बस बंदे ने ना दे हिम्मत नहीं छोड़नी, बस हिम्मत आप बंदे ने करते रहना है, बस ये बात सोच में होती है। जी बहुत शुक्रिया नादिर भाई आपके खूबसूरत अल्फाज का। अगर बहन भाई मुझे इजाज़त दें, और अगर कोई सवाल आप लोगों का नहीं है तो आप लोगों की इजाज़त से मैं अपनी इस एलवी को मैं वाइंड अप करता हूं। एंड इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात अभी होगी। जी अभी मैं रात एक लेज में गया था, मुझे भी अभी उसने बोला कि अभी जो मोनेटाइज वाले हैं ना, उनके भी डीमोनेट हो रहे हैं, उनका भी वापस ले रहे हैं। पता नहीं ये क्या मसला चल रहा है। उसने रिव्यू कनेक्ट जिसमें भी आ रहा है ना, वो सब के सब वापस आ रहे हैं, और काफी सारे बंदों के डॉलर भी कट रहे हैं। नादिर भाई, वाईटी जो है ना। देखें जी, जी हम है ना कुछ चीज़ों को टाइम से पहले समझते नहीं हैं। जैसे जी देखें, वाईटी ने आपको मोनो दिया क्योंकि आपने दिखाया या आपने बताया। मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे तो इतने व्यू आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे मोनो होने के बाद 1 2 3 5 10 कंटेंट पे आपके इतने व्यू अगर नहीं आते, या आपका वो वाला मजा नहीं है जो कि आपने दिखाया था,
तो फिर वो इसको रिवाइज करते हैं, वो आपके ऊपर दोबारा सोचते हैं। और देखिए यही तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि हमें खुदारा सीखना पड़ेगा। सिर्फ मोनो ही कामयाबी नहीं है ना, आपको ऐड मिल गए, अब आपके ऊपर और ज़िम्मेदारी आ गई है। जैसे आप फ़ौज में होते हैं ना, फ़ौजी आदमी को तो जी पहले दिन असला नहीं देते। कुछ कुछ महीनों की या सालों की ट्रेनिंग के बाद जब फ़ौज को उसके बाद एतबार हो जाता है कि भाई ये असला रख सकता है, तो फिर उसको बंदूक दी जाती है। वरना उसको बोलते हैं ये डंडा लेके घूमा करो। तो भाई ये जो आपको मोनो दिया हुआ है, ये तो उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया है कि चलो आप अच्छा काम कर रहे हो या आप इसको है ना एक क्रिएटिव लेवल पे लेके जा रहे हो, तो चलो हम आपको मोनो करते हैं। लेकिन मोनो अच्छा, सँभालना भी ये बड़ा चैलेंज है। जी। आज मैंने एक टेक्निकल बंदा हो के ना उसका भी चैनल कल जो है ना रात अनमोनेटाइज कर दिया उसने। पता है, ये आपने देखा होगा जुबैर चिनोटी, उसका 1 लाख सब्सक्राइबर था। आज मैंने उसकी वीडियो देखी, उसने कहा वाईटी वालों ने मुझे भी नहीं बख्शा, क्योंकि उसको तो काफी सारी इल्म है, हम तो काफी छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। जुबैर चिनोटी देखा आपने, कभी सुना है? वो भी टेक्निकल है, उसके 550 के सब्सक्राइबर हैं उसके। और दूसरा चैनल उसने बनाया था प्रमोट करने के लिए, उसके 1 लाख था सब्सक्राइबर। रात जो उन्होंने वो बोल रहा था कि मेरे 12 बजे मुझे ईमेल आई, आपका चैनल मैंने डीमोनेटाइज कर दिया गया है। देखिए जी, इस बात को भी थोड़ा-सा अगर हम कामयाबी के टॉपिक से जोड़ लें तो देखें मैं है ना ज़ुबैर भाई को अपने चैनल के साथ नहीं जोड़ सकता। खुदा ना ख़ास्ता उ उन्होंने क्या मिस्टेक की हैं वो तो नहीं बता रहे। ये बता रहे हैं भाई मुझे उन्होंने डीमोनो कर दिया है, सही है। लेकिन वो देखी थी कुछ न वीडियो कुछ आपने? खुदा न जी? देखी थी वीडियो आज उसकी? देखिए जी, मैं जो आपको बात अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी कुछ बोलो। ना कुछ तो है। देखिए जी, वाईटी या ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिसके ऊपर हम सबको यकीन है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर कामयाब हो रहे हैं, तो अगर कुछ लोगों के साथ जब कुछ ऐसा हो भी जाता है, तो यार वो तस्वीर का सही रुख हमें नहीं दिखाते। कुछ न कुछ भाई ने मिस्टेक की होंगी जिसकी वजह से आज अगर वो उन्होंने उनका वापस चला भी गया है, तो अब उस फ़ॉर्मूले को मैं अपने ऊपर क्यों अप्लाई करूँ? ठीक है? तो हमें अपनी दौड़ देखनी है, हमें अपनी रेस को कंप्लीट करना है। अगर सक्सेसफुल इंसान मैंने तो अपनी बातों में पहले ही बोल दिया था नादिर भाई कि आप ये नहीं समझें कि मुजाहिद भाई गलती नहीं करेगा। भाई मैंने गलती की, आप लोगों के सामने है। तो अब हम सबको अगर ये डर और खौफ अगर हम अपने ज़हन में बिठा लेंगे, तो भाई फिर तो हम ज़िंदगी का कोई भी काम नहीं कर सकते। आप खुद बताएँ क्या रोड के ऊपर ड्राइवर एक्सीडेंट करता है या नहीं करता? या अगर वो दूसरों के एक्सीडेंट देख के ही गाड़ी चलाना बंद कर दे, तो मेरे भाई काम कहाँ पे चलेगा? तो ये कोई उसूल नहीं है। हर आदमी को अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसका भी सिला मिलेगा, अगर वो खुदा ना ख़ास्ता कोई गलती कर रहा है, तो वो उसका फल भी चखेगा। दोस्तों अगर कोई सवाल नहीं है, तो मैं है ना आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया एंड इंशाल्लाह किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ हाज़िर होऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक जौन-सा है वो है डर अच्छी चीज़ है, डर आपको आगे लेके जाता है, डर से हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ हाज़िर होऊँगा और 1 दिन पहले ही मैं इसको अनाउंस कर दूँगा ताकि बहुत सारे और भी बहन-भाई हमें जॉइन कर सकें। आप लोग अगर खुदाफ़िज़ मुझे बोल दें, तो मैं इंशाल्लाह मैं एलवी को क्लोज़िंग की तरफ लेके जाता हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, राना भाई, ज़ूबी भाई, अब्दुल्ला सिस्टर अरीबा मेरी बहन ने मुझे शुरू से जॉइन किया हुआ था, टेक्निकल मेरे भाई ज़ूबी भाई कैसे हैं आप? और नूरुल हसन मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं यूके से, तो वो हमारे साथ थीं एंड और बहुत सारे ऐसे बहन-भाई हैं, अगर मैं नाम ना ले सका तो मुझे आप लोगों ने माफ़ कर देना है। ठीक है, तो अगर आप लोग मुझे थोड़ा जल्दी से खुदाफ़िज़ बोल दें, तो मैं समझूँगा कि जी हमारा टॉपिक आज का एंड हो चुका है। आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, आपके इर्द-गिर्द जितने भी बहन-भाई हैं, आप उनका ख़्याल रखें एंड ज़िंदगी को थोड़ा-सा सीरियस ले लें, अपने काम को सीरियस ले लें, अपने मकसद को सीरियस ले लें। मुझे उम्मीद है और मेरी दुआएँ हैं आप सब लोगों के साथ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। ठीक है जी? आप आमीन लोगों का आमीन। बहुत शुक्रिया। नादिर भाई आपका बहुत शुक्रिया ऊपर आने का, मेरा साथ देने का। फ़हद भाई का बहुत नहीं नहीं, शुक्रिया मेरा साथ देने का, मज़ीद कुछ अच्छी बातें शेयर करने का। तो आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।
आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।